तो सबसे पहले 2D एरेज के लिए स्टोरी सुने, जल्दी जल्दी स्टोरी सुन ले। सो देखो यार, अगर आपको लेट से सिंपल सा फंडा है कि आपने एग्जाम दिया, सिंपल जेई मेंस एग्जाम दिया होगा, राइट? मेंस तो सबने दिया ही होगा, ऑलमोस्ट सबने दिया होगा, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो डेफिनेटली दे रखा होगा आपने। अगर आप इंडिया में हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो आप दोगे 100% 12th के बाद, कोई सा भी दे दो, राइट? अब जेई मेंस दिया तो कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज करा, कौन कौन सा सब्जेक्ट यूज करा, कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम्स हुए थे, पता सोचकर। मेनली मोस्टली के पीसीएम के हुए होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, राइट? लिख देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब देखो यार, अगर आपको, अगर इस एग्जाम में सिर्फ एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करा होता, सोच कर देखना, सिर्फ एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करा, लेट्स से मैंने पार्टिसिपेट करा, तो अगर सिर्फ एक बच्चे ने पार्टिसिपेट करा है, उनके मार्क्स को आप स्टोर करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? सिर्फ सिर्फ एक स्टूडेंट है यार, ज्यादा बंदे ही नहीं है। हाउ कैन यू स्टोर द मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट स्कोरिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? 1D एरे, सिंपल 1D, एक 3 साइज का एरे बना लो, 3 साइज का एरे, क्योंकि 3 सब्जेक्ट्स है। और कितने साइज, अगर 3 साइज का एरे बनाया तो उसके इंडेक्सेस क्या क्या होंगे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, इंडेक्सेस क्या क्या होंगे? 0 1 2 0 1 2, एग्जैक्टली, इंडेक्सेस 0 1 2 हो जाएंगे। इसमें स्टोर कर लो मार्क्स, लेट्स से फिजिक्स में लेट्स से 100 मार्क्स का है, तो लेट्स से आपको 80 मिल गया, केमिस्ट्री में लेट्स से 85 मिल गया, मैथ्स में लेट्स से आपको 65 मिल गया, ऑफ कोर्स मैथ्स में कम आता है, राइट? तो लेट्स से ये आपकी स्कोरिंग आ गई। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने बंदे पार्टिसिपेट करते हैं? क्या एक बंदा पार्टिसिपेट करता है? डेफिनेटली नहीं, कम, लाखों में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट? लाखों में पक्के से पार्टिसिपेट करते हैं। तो अब अगर लाखों में बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सभी के मार्क्स आपको स्टोर करने हैं, तो क्या 1D एरे से चलेगा काम? डेफिनेटली नहीं यार। तो आपको अब दो, 2D का मतलब है 2D एरेज, 2 डिमेंशन चाहिए, यू नीड 2 डिमेंशंस नाउ। एक डिमेंशन होगा, यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम आ रखा होगा, और लेट्स कॉल इट, ये आपका 0th स्टूडेंट है, ये आपका फर्स्ट स्टूडेंट है, ये आपका सेकंड स्टूडेंट है, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। ऐसी ही चीजें होती रहेंगी, ऐसी ही चलती जाएंगी, जितने भी स्टूडेंट हैं, और सभी के मार्क्स यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग स्टोर होंगे इसके, कि 0th स्टोर, 0th स्टूडेंट, फर्स्ट, सेकंड, एंड सो ऑन। ये ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई कि भाई अब क्योंकि दोनों ही डिमेंशंस बढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स भी है सभी बच्चों के और बच्चे बहुत सारे हैं, तो अब क्या करूं भाई? अब 2 डिमेंशन पे चले जाओ। तो यूज केस समझ आया आपको 2D एरे का? भाई 2D एरे बनाया क्यों गया, क्यों जरूरत पड़ी? आप एक बहुत ही फेमस एग्जांपल बताओ जो सभी लोग यूज करते हैं, दैट इज जस्ट एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ 2D एरे, जल्दी से बता दो। एक्सेल शीट, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, एक्सेल शीट सभी लोग यूज करते होंगे, एटलीस्ट एक बार तो डेफिनेटली यूज करा होगा। 2D एरे, नो, आपके पास दोनों ही चीजें होती है, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 नंबरिंग लिख रखी होती है, और कॉलम यहाँ ABCDEF ऊपर की तरफ होता है, वो 2 डिमेंशन ही है, राइट? तो एक्सेल सीट इज वन वेरी नो फेमस और कॉमन एग्जाम्पल जहां आप 2D एरे यूज कर रहे होते हो, राइट? ओके ओके, तो अब देखते हैं कि हम सबसे पहले तो लिखते कैसे हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई इनिशियलाइज कैसे करते हैं, सिंटैक्स, बेसिकली मैं लिख देता हूँ, सिंटैक्स लिख लेते हैं, सिंटैक्स, सभी कुछ का सिंटैक्स। जल्दी से बता दो आपको क्या लगता है 2D एरे को कैसे आप इनिशियलाइज करोगे? 2D एरे को कैसे इनिशियलाइज करोगे?
क्या पढ़ा रहे हो? 2D एरे राहुल ब्रो, 2D एरे, 2 डिमेंशनल एरे, एक्सेल शीट बेसिकली। इंट और दो एग्जैक्टली, देखो देखो ध्यान, याद करना, ये आपको याद है क्या? ये आपको याद है क्या? ये इनिशियलाइजेशन, ये लाइन लिखने से क्या होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये लाइन लिख दूंगा तो क्या होगा? जल्दी से बता दो। एरे क्रिएट, 1D एरे क्रिएट हो जाएगा। कितने साइज का क्रिएट करोगे? इससे कितने साइज का 1D एरे क्रिएट होगा? 5। इनिशियल वैल्यू क्या होती है सभी इंडेक्स पे? 0 0 0, राइट। ये 1D एरे का है। अब 2D एरे अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे 2 डिमेंशन लगा दूंगा और कुछ नहीं, 2 स्क्वायर बॉक्स लगा दो। अब क्योंकि ये 2D एरे है तो आपको एंड में भी 2 डिमेंशंस लगाने होंगे और दोनों की ही साइज को प्रोवाइड करना होगा। जैसे ये 5 है, दूसरा लेट से 4 कर दिया, तो आपने एक 2D एरे बना लिया जिसमें यहां पे कितने बंदे होने वाले हैं? जल्दी बता दो। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसके अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एग्जांपल है उससे अगर हम रेफरेंस ले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। और सब्जेक्ट्स कितने हैं? सब्जेक्ट्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन? 4 4 एग्जैक्टली। तो ये मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं। अगर मैंने 5 एंड 4 डाला तो आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, ऐसे ऐसे 5 तक आप जाने वाले हो बेसिकली। और मैंने 4 कॉलम में डाला है 5, ऐसे लाइनिंग बना दो। और 4 सब्जेक्ट्स थे इसके अकॉर्डिंग, 4 सब्जेक्ट्स थे। इसका नेम बताऊंगा, इसे हम एक्चुअली क्या कहते हैं। तो 4 सब्जेक्ट्स थे। अच्छा जल्दी से बता दो, इसका नाम क्या रखा है अभी के लिए मैंने? नाम क्या है इसका? ऑप्शनल होता है ना डिमेंशन? नो वेंकटेश, एरे में फिक्स है, आपको देना ही होगा, ऑप्शनल नहीं है। ये दोनों साइजेस आपको देने ही होंगे एरे। ओके, प्री डिफाइंड वैल्यू बता दो, इंटीजर टाइप का बनाया है, प्री डिफाइंड वैल्यू कितनी है? जल्दी से फटाक से। 0 0, ऑफ कोर्स सभी जगह 0 0 0 0 0 0 0 0 0, सभी बॉक्स में 0। इंटीजर तो 0 प्री डिफाइंड वैल्यू। बहुत ही अच्छे। अच्छा अब मैं आपको थोड़े से नोमेनक्लेचर बताता हूँ कि नेम हम क्या क्या लिखते हैं। ओके, आप ही बता दोगे। तो सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट 5 मैंने लिखा है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताना, इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेल शीट यूज करते टाइम आपने ये टर्म पक्के से यूज करा होगा। गार्बेज वैल्यू नहीं, नहीं एरेज में प्री डिफाइंड वैल्यू 0 आती है। रोज, रोज इसे हम रो कहते हैं। ये जो आपने नंबर स्टूडेंट्स के नेम जिस साइड रखते हो इसे कन्वेंशनली हम रो कहते हैं कि भाई 5 रोज हैं इसमें। ओके, इसे क्या कहते हैं? जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स जिस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे हम कॉलम कहते हैं। एग्जैक्टली, कन्वेंशन है, याद करने की जरूरत है आपको इसमें। नथिंग यू हैव टू ऐसे थिंक ऑफ कि भाई कॉलम क्यों कहते हैं। कॉलम का मीनिंग ये ऐसा होता है कि यार दिस इज रोज, रो एंड दिस इज कॉलम। ओके, बहुत ही अच्छे। जूम पे क्यों यार, टेक टीम फायर हो गई हमारी। नॉट एग्जैक्टली बट या ओके, वो फिक्स हो जाएगा यार, फिक्स हो जाएगा। तो हम चाहते नहीं थे कि आपका एक्सपीरियंस फिर से खराब हो। ओके ओके, चलो चलो चलो, अब जल्दी से मुझे बता दो कि नंबर ऑफ रोज मैंने 5 रखा है, राइट। तो अगर मुझे नंबरिंग करनी होगी तो इस रो को हम क्या नाम देंगे? इस रो को क्या नाम दूं? बताओ जल्दी से। 0 0 0 0, एग्जैक्टली, दिस इज रो नंबर 0। अगेन यहाँ पे एरे है ये, राइट, तो नंबरिंग हमेशा ही 0 से स्टार्ट होगी। और 5 रोज है तो लास्ट रो को क्या नाम दोगे आप? 4 4 4, एग्जैक्टली। तो 5 रोज है, 0 से 4 तक 5 चीजें हो गई। ओके, सिमिलरली कॉलम का बता दो यार। 4 कॉलम्स है तो कहां से कहां तक कॉलम के नंबर्स लाई करेंगे? 0 to 3, एग्जैक्टली, 0 1 2 3। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत ही अच्छे। तो अब आपको ये बात समझ आ गई कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये रहा। बहुत ही अच्छे। अच्छा
अब मुझे ये बता दो जल्दी से कि अगर मुझे लेट से इस वाले बॉक्स को एक्सेस करना है एज इन इसकी वैल्यू चेंज करनी है या वैल्यू प्रिंट करनी है, कुछ भी करना हो सकता है, बट मैं ये एक्सेस करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? 3,2 अगेन। देखो यार 2D एरे मैंने बना रखा है राइट। अब अगर मैंने 2D एरे बना रखा है तो सिमिलरली नेम लिखो, पहले तो एरे का नाम लिखो, फिर आप बताओ सबसे पहले रो लिखते हैं, हमेशा ही पहले रो लिखते हैं कि भाई कौन से रो में जाना चाहते हो, जल्दी से बता दो। तो मैंने ये बॉक्स बोल रखा है तो 3rd रो में जाना चाहता हूँ, तो एरे ऑफ 3 कर लिया। ओके, अब कॉलम कौन सा जाना चाहते हो, 2nd कॉलम में जाना चाहते हो 0 1 2, तो ये कर लिया। तो ये रहा मेरा एरे ऑफ 3, 2, 3rd रो 2nd कॉलम, उसे कर लिया प्रिंट। राहुल 3 1 क्यों 2 0 1 2 राइट। ओके कूल कूल कूल। चलो ये बात समझ आ गई कि किसी भी बॉक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले उसका रो नंबर पता करो फिर उसका कॉलम नंबर। चलो बहुत ही अच्छे, जल्दी से एक बार वो करें, इनपुट लेना सीखे क्या, जल्दी से एक बार इनपुट लेना सीखे। चलिए प्लेटफॉर्म पे लीड कोड आईडी पे एक बार मैं शेयर कर दूं स्क्रीन। अच्छा तुम्हें पता है मम्मी पापा को घुमा कर कहीं बहुत मजा आता है, मतलब मैंने दूसरी ट्रिप ये कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं मम्मी पापा को कहीं घुमाने लेकर आया हूँ। एक और बार आगरा मथुरा वृंदावन टाइप्स लेकर गया था। तो आप जब खुद घूमने जाते हो राइट, वो भी मजा आता है राइट, आप दोस्तों के साथ जा रहे हो, बट मम्मी पापा को घुमाना अलग ही फीलिंग है। मे बी उसमें आपको खुद इस सेंस में मजा ना आ रहा हो कि यार जगह आप फिर उनके अकॉर्डिंग चूज करते हो, भाई पहाड़ वगैरह देखेंगे वो, ऐसे भगवान के जगह पे जाएंगे, तो मे बी आपको मजा ना है, बट वैसे फीलिंग वाइज इज बेटर कि आप मम्मी पापा को घुमा रहे हो। ऑफ कोर्स आप लोग भी जॉब करोगे तो अल्टीमेटली करोगे ऐसा राइट, बट या अच्छा लगता है काफी जब अपने पैसे से जाते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, पैसा ही तो बड़ी बात है। नहीं यार ऐसा नहीं है कि ट्रिप इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव और एक्सपेंसिव ट्रिप करनी है। हम हर बजट में आप ट्रिप कर सकते हो राइट, बट किसी बजट में करोगे तो फीलिंग इज ऑलवेज बहुत अच्छा राइट। ओके ओके चलो 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 जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट की बात हो रही है। इनपुट की बात जैसी होती है तो पहला काम क्या करना होता है? जीवन में ही आए भी आए, डेफिनेटली आएगा यार, डेफिनेटली आएगा, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, 100% आएगा। सो स्कैनर लिख दो। इनपुट लेने का मतलब है भाई स्कैनर तो लिखना ही होगा। बाद में कभी आप अगर पढ़ोगे, अगर यहाँ पे आप सीपी वगैरह कर रहे होगे एल्गो प्रेप के साथ, तो वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि भाई ये जो स्कैनर है बहुत फ्रॉड है। स्कैनर के साथ आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कोड फोर्सेस वगैरह पे सबमिट नहीं कर पाओगे, स्कैनर बहुत स्लो होता है। स्कैनर का ऑल्टरनेट सिखाया जाएगा आपको, जो नहीं यूज करते हैं जनरली क्योंकि वो लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो बफर रीडर स्ट्रिंग बफर वगैरह यूज करते हैं पहले, इससे बेटर बफर रीडर होता है, वो सब पढ़ेंगे अगर कभी मौका मिला तो, बस जरूरत नहीं है आपको। आपको इंटरव्यू में फंक्शन फिल करने को दिया जाएगा, इनपुट वगैरह लेने को दिया भी नहीं जाएगा, वो तो हम सीख लेते हैं बस। ओके चलो चलो चलो, तो स्कैनर लिख लिया। अब स्कैनर लिखने के बाद आपको क्या लगता है, पहले तो इनपुट का फॉर्मेट समझना होगा। अच्छा एरे में बताना, 1D एरे की अगर मैं बात करूं तो इनपुट में सबसे पहले आपको क्या मिलता था? राज ब्रो 2D एरे लेंथ लेंथ, तो 1D एरे में हमारे पास सिर्फ नंबर ऑफ बॉक्सेस होते थे राइट, 5 6 जितने भी चाहिए। यहाँ पे सिर्फ लेंथ तो है नहीं, यहाँ दो चीजें हैं, रो एंड कॉलम, दोनों ही चीजें बतानी होगी राइट। तो बताना जरा, लेट से हमने बनाया था 5 रो का, तो इनपुट आपको ऐसे ही मिलेगा। सबसे पहले 2 नंबर्स आपको मिलेंगे जो रो नंबर कितने रोज होने वाले एंड कितने कॉलम होने वाले ये रिप्रेजेंट करेगा। अगेन इनका भी ऑर्डर फिक्स रहेगा, अगर पहले 5 मिल रखा है तो 5 रोज बताया जा रहा है, अगर पहले 6 मिल रखा है तो पहला नंबर रो के लिए है, दूसरा नंबर कॉलम के लिए। हमेशा ही ऑर्डरिंग हमेशा रो कॉलम होती है, रो कॉलम हमेशा ही। तो आप सबसे पहले ये दो लोगे, तो एन एम जनरली हम वेरिएबल यूज करते हैं इसके लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वेरिएबल नेम है।
बट एनएम जनरली हम यूज करते हैं। एन इज नंबर ऑफ रोज एंड एम इज नंबर ऑफ कॉलम। चलो बहुत ही अच्छे। तो एनएम हमने कर लिया, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। ओके, अब नंबर ऑफ रोज पता चल गया हमें, नंबर ऑफ कॉलम पता चल गया, तो अब बता दो क्या करने वाले हम। एग्जैक्टली जैसे 1D एरे में कितने लेंथ कितने बंदे हैं उसके बाद डिक्लेयर करते हैं, तभी तो हम उस एरे में फिर इनपुट ले पाएंगे। तो यहां पे हम डिक्लेयर करेंगे, तो ARR इज इक्वल टू न्यू एंड, और यहाँ पे क्या लिखने वाला हूं इन दोनों बॉक्सेस में, जल्दी से बता दो इन दोनों बॉक्सेस में आप क्या लिखने वाले हो। NM जो इनपुट लिया है भाई, इनपुट यही तो लिया कि भाई कितने रोज, N रोज, कितने कॉलम्स, M कॉलम्स, तो आप जो भी इनपुट दोगे वो डायरेक्टली उसमें चला जाएगा, राइट। ओके ओके, अब सीखते हैं। अब हमें सभी बॉक्सेस को फिल करना होगा, राइट। तो हम वापस जाएंगे और कुछ सीखेंगे और फिर वापस यहाँ आकर डन करेंगे कि हाँ इनपुट लेना सीख गया। ओके, तो जल्दी जल्दी चलो वापस से। तो देखो यार, अब पॉइंट ये है कि भाई मुझे इनपुट चाहिए। अगर 5x4 बना रखा है मैंने, तो बताना जरा टोटल कितने बंदे हुए। अगर आपका 2D मैट्रिक्स 5x4 का है तो टोटल कितने बंदे हो गए, 20 बंदे। ऑब्वियस 5 × 4 है तो टोटल 20 बंदे हैं। तो आपको ये जो एलिमेंट्स दिए जाएंगे, ये एलिमेंट्स रो वाइज दिए जाते हैं। रो वाइज देने का क्या मतलब है, रो वाइज देने का क्या मतलब है कि भाई आपको पहले ये 4 बंदे मिलेंगे इनपुट में, फिर नेक्स्ट रो के 4 बंदे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट रो के 4 बंदे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट रो के 4 बंदे मिलेंगे, फिर नेक्स्ट रो के 4 बंदे मिलेंगे। रो मेजर जनरली इनपुट आपको ऐसे ही दिया जाता है, रो वाइज इनपुट दे दिया जाएगा आपको, राइट। ओके, तो अब अगर रो वाइज इनपुट दिया जा रहा है तो हमें इनपुट रिसीव भी रो वाइज करनी होगी कि भाई ये रो ये रो ये रो ये रो इसमें फिल कर दो, इजंट इट ट्रू। ओके, तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो जल्दी से हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ये प्रॉब्लम जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। तो ये प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा मान लो कि आपको एरे में पहले से एलिमेंट्स दिए गए हैं, मान लो कि मिल गया आपको एरे। ओके, थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी आपको। इसमें एलिमेंट्स पहले से पड़े हुए हैं भाई, सब कुछ ये है। आपको क्या करना है, रो वाइज इन बंदों को प्रिंट करना है। तो जल्दी से बताना एक बार, अगर रो वाइज इन बंदों को मैं प्रिंट करूंगा तो मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं, इस एरे के अकॉर्डिंग मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं क्या पहले लाइन पे क्या प्रिंट करना चाहता हूं, जल्दी बता दो। जेनिक लोग करेंगे करेंगे, चिंता मत कर। रो 0 क्या नहीं से 10 20 30 40 50। ओके, नेक्स्ट रो में हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, जल्दी से बता दो। रो 1 रो 1 रो 1, एग्जैक्टली। अरे आलसी इंसानों, लिख दो 60 70 80 90 100। ओके, नेक्स्ट मेरे से ही सीखा है क्या ये। नेक्स्ट बताना जल्दी से बता दो, ये प्रिंट करना है हमें। ओके, नेक्स्ट डन। बताना जरा कैसे प्रिंट करोगे, कैसे ये काम, ये ट्रैवर्सल हम कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी डू दिस ट्रैवर्सल, ये बता दो। 2 लूप, फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप फॉर लूप। कूल कूल कूल, ऑसम ऑसम ऑसम। चलो तो मैं लिखता हूं यहाँ पे, देखना ध्यान से देखना। ओके, तो देखो यार, सबसे पहले मुझे बता दो कौन से रो में आप प्रिंट करना चाहते हो बंदों को। कौन से रो में प्रिंट करना चाहते हो, 0 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ सबसे पहले आप 0,0 प्रिंट करना चाहते हो। ओके, 0,0 प्रिंट करने के बाद ये बॉक्स की बात कर रहा हूं, 0th रो 0th कॉलम। जल्दी से बता दो नेक्स्ट क्या प्रिंट करना चाहते हो, सेम रो का नेक्स्ट बंदा 0 1। ओके, नेक्स्ट क्या प्रिंट करना चाहते हो, 0 2 0 3 0 4। उसके बाद 0,4 के बाद जल्दी से बता दो क्या प्रिंट करना चाहते हो आप। 0,4 प्रिंट हो गया, फिर क्या प्रिंट करना चाहते हो, 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4। ओके, उसके बाद 1,4 के बाद 1,5 भी प्रिंट करना चाहते हो,
नहीं, 2 कॉमा, सेकंड रो में चले जाओ भाई, सेकंड रो की सारी चीजें प्रिंट कर दो। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बता दो जल्दी से। 2,4 प्रिंट करने के बाद 3,0, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, खत्म। करेक्ट। तो अब जल्दी से बता दो, ऐसा कुछ याद है आपको? ऐसा कुछ याद है इस तरीके की प्रिंटिंग हमने लास्ट क्लास में करी थी? हाँ हाँ हाँ, कैसे करी थी ये प्रिंटिंग? टू सम में ये प्रिंटिंग करी थी। टू सम में हमने सिर्फ नीचे नीचे वाले पार्ट को प्रिंट करा था। इसमें सभी को प्रिंट करना है भाई, सभी को प्रिंट करना है। तो सॉरी, सभी को कैसे प्रिंट करने वाले हैं? जल्दी से बता दो, सभी को कैसे प्रिंट करने वाले हैं? एग्जैक्टली, आई कॉमा जे, फॉर के अंदर फॉर लिखने वाले हैं, जैसे स्टार प्रिंटिंग के साथ करा था, जैसे टू सम में हमने सीखा था। एग्जैक्टली यही सीखने के लिए हमने टू सम सॉल्व भी करा था, कि भाई एक बंदा आई को रिप्रेजेंट करेगा और एक बंदा जे को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले आई को, राहुल ब्रो तू ध्यान से सुनियो, आई को फिक्स रख दिया हमने, आई तो 0 ही है, आई में तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा। आई की वैल्यू 0 फिक्स करके जे को कितने से चेंज कर रहे हैं हम? जल्दी से बता दो, आई की वैल्यू 0 रखकर जे को हम कितने से चेंज कर रहे हैं? 1 से, +1 +1। तो सोचना एक बार, अगर ये लूप आपको समझ आ गया, एक मैं लिखता हूं लूप, इंट आई इज इक्वल टू 0, सिर्फ इतना, एंड एक इसके अंदर लिख देता हूं फॉर 0 जे स्मॉलर देन। अच्छा ये 4 है क्या? ये 4 कैसे निकल कर आया? हम 4 तक ही क्यों जा रहे हैं? इसकी कॉलम, इसकी कॉलम के आखिरी बंदे तक हम जा रहे हैं। बेसिकली कॉलम में अगर 5 बंदे थे तो हमें 4 तक जाना है। बेसिकली m कॉलम्स हैं तो m-1 तक जाना है, राइट? तो m-1 लिख देता हूं यहाँ पे, तो आप समझ जाओगे m-1 से j++। ओके, सोचना जरा, अगर मैंने सिर्फ इतना ही रन करा, i इज इक्वल टू 0, और लेट्स से अभी के लिए प्रिंट कर देता हूं system डॉट आउट डॉट println array of i कॉमा j। सोचना जरा, सिर्फ मैंने इतना प्रिंट करा, क्या प्रिंट होगा? सिर्फ इतना ही कोड रन करा और कुछ भी नहीं, क्या प्रिंट होगा राहुल ब्रो? एक बार सोच कर बताइए, जल्दी से बताओ। स्मॉलर देन इक्वल टू -1 भी सेम है यार, स्मॉलर देन m, नॉट -1, स्मॉलर देन m। एग्जैक्ट, जल्दी से बता दो इससे क्या होगा? फर्स्ट रो, एग्जैक्टली सोचो, i की वैल्यू 0, j स्टार्ट हो रहा है 0 से, अब j की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, आपने 0,0 प्रिंट कर दिया, ये वाला। फिर लूप के स्टार्टिंग में चले गए, लूप के स्टार्टिंग में जाकर j की वैल्यू कितनी हो गई? 1, 0 से 1, अंदर जाकर अब i की वैल्यू तो अभी भी 0 है, तो 0,1 प्रिंट कर दिया। ओके, फिर सोचना, j की वैल्यू 2 हो गई। अब बताना, i की वैल्यू 0, j की 2 है, क्या प्रिंट करोगे? i प्लस प्लस नहीं, j++। हम j वाला चेंज कर रहे हैं, ये सेकंड वाला बंदा चेंज हो रहा है। i तो 0 पे फिक्स है, i को चेंज क्यों करेंगे हम? अभी के लिए सिर्फ इतना ही, राइट? तो ये रहा 0,2, देखो 0,2, 30 प्रिंट कर दोगे आप। फिर j की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर j की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आप इन सभी को प्रिंट कर दोगे, ये लूप खत्म। तो आप ये बात समझ रहे हो कि जब i की वैल्यू 0 है, उसे फिक्स रखते हुए हम j को 0, 1, 2, 3, 4 कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें प्रिंट हो जा रही है। बेसिकली फर्स्ट रो हम प्रिंट कर पा रहे हैं। अच्छा अब बताओ, फर्स्ट रो को प्रिंट करने के बाद आप क्या चाहते हो? अब क्या प्रिंट करना चाहते हो आप? फर्स्ट 0th रो को प्रिंट करने के बाद क्या ना, इसे आप फर्स्ट रो में जाना चाहते हो, दिस 1। यहां पे अब आप चाहते हो कि भाई जे की वैल्यू फिर से 0 से 4 तक जाए दोबारा से, बट एट द सेम टाइम जो आई की वैल्यू है वो 0 की जगह कितनी हो जाए? आई की वैल्यू आप 0 को कितने से कन्वर्ट करना चाहते हो 0 की जगह?
1। आप सेम काम चाहते हो, आप इनर लूप यही चाहते हो, आप चाहते हो जे की वैल्यू 0 से 4 तक जाए, बट आई की वैल्यू तब तक चेंज हो चुकी हो। कैसे लिख सकते हैं इस चीज को? क्या हम कर सकते हैं जिससे ये जे फिर से, ये पूरी की पूरी लूप फिर से रन हो जाए, बट आई की वैल्यू चेंज होकर 1 हो जाए? आई प्लस प्लस, एग्जैक्टली। इसके लिए भी एक लूप लगा दो, क्योंकि हम फिर यही काम चाहेंगे फिर से एक और बार आई की वैल्यू 2 करने के को। तो इसके लिए हमने टू सम में भी यही काम करा था, इसके लिए भी लूप लगा दिया था कि भाई आई को 0 से स्टार्ट कर दो। बिल्कुल सही बात। आई की मैक्सिमम वैल्यू 3 जा रही है, और आई को एक एक से चेंज करो। ध्यान से देखना यार, इस नेस्टेड फॉर लूप को बहुत ही ध्यान से देखो और इसको करो समझने की कोशिश। तब तक मैं सेटअप करता हूं कि भाई इसे ड्राई रन कैसे कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो इसको ड्राई रन करते हैं जल्दी से चलकर। ओके, ड्राई रन करने से पहले मैं एक चीज पूछूंगा बस, उसके बाद ड्राई रन करेंगे एक बार, जल्दी से ड्राई रन करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये लूप अब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब भी आप 2D एरे यूज करोगे, आप ये लूप लिख रहे होगे, तो मैं एक बार जल्दी से ड्राई रन करके आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले एक सवाल पूछूंगा छोटा सा, कि लेट्स से ये n क्रॉस m है, राइट? n क्रॉस m साइज का एक 2D एरे है, राइट? 2D एरे, 2D मैट्रिक्स भी कभी कभी बोल लेते हैं, सेम नाम है। तो जल्दी से मुझे बता दो कि अगर ये n क्रॉस m साइज मैट्रिक्स या 2D एरे है, तो इस रो का नाम क्या होगा? इस रो का नंबर क्या होगा? रो नंबर क्या है बेसिकली? 0 0। ऑसम। ओके, अब लास्ट वाले का बता दो मुझे जल्दी से, कि लास्ट रो की अगर मैं बात करूं तो इसका नंबर क्या होने वाला है? n-1। सोचना, अगर n रोज मैंने आपको बता दिए तो लास्ट वाले का n-1 होगा। 0 से n-1 तक n बंदे हो जाते हैं, सही? बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। अच्छा, अब सेम चीज कॉलम के लिए बताना। जो फर्स्ट, जो पहला कॉलम है, उसे क्या नाम दोगे? इसे क्या नाम दोगे? 0 0 0 0, एग्जैक्टली। ओके, जो लास्ट वन है उसे क्या नाम देने वाले हो? m-1, एग्जैक्टली। देखो मैंने बता दिया आपको कि भाई m कॉलम्स हैं, तो ये लास्ट वाला बंदा अपने आप m-1 हो गया। बहुत ही अच्छे, चीते पेन गिरा दिया मैंने। बहुत ही अच्छे, चीते चीते। चलो चलो जल्दी से अब आपको ये रन दिखा करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत ही जल्दी ये लूप रन करके दिखा देता हूँ। और ये लूप जैसे ही आपको ये लूप चमकेगा, 2D एरे का बहुत सारा पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये कर देते हैं, और ये मैट्रिक्स जल्दी से हम कॉपी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आपको, थोड़े से चेंजेस हैं अभी इस कोड में, थोड़े से चेंजेस हैं जो हम करेंगे, चिंता ना करो। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो चलो चलो, आगे। तो चलो चलो जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं। देखना जरा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, इस लाइन को एज इन ये ln हटा देता हूँ यार। ln हटा रहा हूँ, लाइन चेंज नहीं कर रहे प्रिंट करते टाइम, क्योंकि कुछ बंदे सेम लाइन में प्रिंट करने हमें, राइट? और यहाँ पे स्पेस लगा देता हूँ। सबसे पहला चेंज तो ये, वो बताऊंगा अभी, आप समझ जाओगे कि भाई सेम लाइन में प्रिंट करने, सेम रो की चीज है, राइट? उसके लिए करा है। ओके, तो चलो जल्दी से मुझे बता दो, ये रहा आपका 4x5 मैट्रिक्स। तो जल्दी से मुझे बता दो आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? स्पेस चंद्र सही, वो बस ऐसे ही अच्छा दिखने के लिए, और कुछ नहीं। कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? अगर 4x5 मैट्रिक्स दे रखा है आपको तो 0 से 3, बिल्कुल ही सही। 0 1 2 एंड 3, यहीं तक जाने वाली है। लास्ट रो नंबर 3 है बेसिकली, तो 0 से 3। बहुत ही अच्छी। अच्छा, अब आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई। आई की वैल्यू जब 0 पे है, तो जे की वैल्यू कहां कहां जाने वाली है? ये बता दो जल्दी से मुझे, जे की वैल्यू क्या क्या होने वाली है? क्योंकि आई की वैल्यू 0 के लिए आप ये कंप्लीट लूप रन करने वाले हो।
एग्जैक्टली 0 से 4। तो j की वैल्यू पहले 0 होगी। जब j की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू 0, उस i की वैल्यू 0 के लिए j की वैल्यू 0। अभी क्या प्रिंट करोगे? अभी जब आप i कॉमा j प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? 0,0 एरे ऑफ 0,0, दैट इज 10 सिंपल। बहुत ही अच्छा। और इसके साथ एक स्पेस भी, नो स्पेस भी प्रिंट कर रहे हैं, लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं अभी। ओके, लाइन चेंज नहीं कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे। ओके, अब j की वैल्यू हो गई 1, j की वैल्यू 1, वैलिड या इनवैलिड? j की वैल्यू 1, वैलिड या इनवैलिड? वैलिड, वैलिड, ट्रू ट्रू ट्रू। तो क्या प्रिंट कर दोगे? जल्दी से बता दो, क्या प्रिंट कर दोगे? 0, i की वैल्यू अभी भी 0 है, j की वैल्यू 1, क्या प्रिंट कर दोगे? 20, 0 एरे ऑफ 0,1 विच इज 20। बहुत ही अच्छे। उसके बाद डैश भी है, स्पेस है बेसिकली, डैश नहीं है। जे की वैल्यू 2, वैलिड और इनवैलिड? जल्दी बता दो। ट्रू ट्रू ट्रू, वैलिड। लूप के अंदर जाओगे या नहीं? जे स्मॉलर देन एम चेक करोगे, ट्रू और फॉल्स? वैलिड वैलिड वैलिड। जल्दी से बता दो, 0,2 पे 30 प्रिंट कर दूं स्पेस के साथ? ओके, फिर जे की वैल्यू 3, 40 प्रिंट कर दूं, जे की वैल्यू 4, 50 प्रिंट कर दूं। अच्छा, जे की वैल्यू हो गई 5। अब बताना मुझे, जे की वैल्यू जब 5 होगी तो क्या ये वैलिड है? एग्जिट एग्जिट एग्जिट, एग्जैक्टली। तो ये निकल कर आ जाएगा फॉल्स। तो आप निकल कर आओगे सिर्फ अंदर वाले लूप से। अंदर वाला लूप खत्म हुआ है, जे वाले लूप को आपने करा खत्म। राहुल ब्रो कहां गया? राहुल विश्वास, जल्दी से बता दे, ये बात समझ आ रही है? आई की वैल्यू 0 थी, उसके लिए जे 0 1 2 3 4 5 गया, उन सभी के नाम का मैंने प्रिंट कर दिया। अब आप यहां पे लगाओगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। क्यों लगाया ये प्रिंट एलन? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये क्यों लगाया लाइन चेंज? न्यू लाइन, कि भाई अगले रो की चीजें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करूंगा। ये चीजें तो प्रिंट हो गई, ऐसे सभी रो वाइज ही तो प्रिंट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर दूंगा। बहुत ही अच्छे, जीते जीते। चलो अब मुझे बता दो जल्दी से, जब आई की वैल्यू 1 हुई, अब बाहर वाले लूप में जाओगे, आई की वैल्यू 1 होगी, क्या वैलिड है आई की वैल्यू 1? हाँ ऑफ कोर्स, 3 तक जाना, आई की वैल्यू 1 वैलिड है। तो अब वापस से जे कहां से स्टार्ट करने वाले हो? 0 0 0, ये बात समझ आ रही है? वापिस से 0 1 2 3 4 सबके लिए रन करोगे, और वापिस से आप 1 दिस टाइम आई कॉमा जे जब प्रिंट करोगे तो 1,0 प्रिंट करोगे, देन 1,1 1,2 1,3 1,4, तो 60 70 80 90 100 फिर से प्रिंट कर दोगे। लूप एक एक बार रन करेगा और फिर से आप प्रिंट कर रहे होगे। वापिस से जे की वैल्यू जैसे ही 5 होगी, जल्दी से बता दो, एग्जिट फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तुरंत ही अंदर वाले लूप से एग्जिट कर लोगे कि भाई एग्जिट कर लो। फिर क्या लगा दोगे यहाँ पे? लाइन चेंज, कि भाई नेक्स्ट रो में जा रहे हो, वापस से नेक्स्ट लाइन में चीजें प्रिंट करेंगे। बहुत ही अच्छे। आई की वैल्यू हो गई 2, वैलिड। आई की वैल्यू 2 के लिए जाने वाले हो अंदर? हाँ भाई, आई की वैल्यू खुद रन होती है कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। तो अब 2 से स्टार्ट करा हमने, बता दो जल्दी से, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू वापस से 0 1 2 3 4 5 कर दूं? 0 1 2 3 4 मेनली, उसके नाम पे आप 110 120 130 140 150 प्रिंट कर दोगे, फिर से 5 करोगे और ये कर लोगे एग्जिट। देख रहे हो, सेम काम, रो को फिक्स कर रखा है और कॉलम में ट्रैवल कर देते हैं कि भाई आई की वैल्यू 2 है, वो सेकंड रो है, फिक्स इट, इसे चेंज नहीं करेंगे। इसे फिक्स करते हुए सारे कॉलम में चले जाओ, कॉलम जैसे ही हो गया खत्म, निकल जाएंगे। फिर आई की वैल्यू बढ़ा देंगे कि अब अगले रो की बारी है, फिर से वही काम, 0 1 2 3 4 5। यहां देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 1 2 3 4 तक चीजें प्रिंट होगी, 160 170 180 190 200। अब बताना, जब जे की वैल्यू 5 होगी तो हम एग्जिट कर रहे हैं क्या? अंदर वाले लूप से एग्जिट कर रहे हैं क्या? यस यस यस, फॉल्स, तो एग्जिट तुरंत ही। ओके, अब जब यहां से एग्जिट कर लिया
तो अब आई की वैल्यू कितने होने वाली है? 4। आई बाहर निकलकर लाइन चेंज करोगे और ऊपर जाकर आई प्लस प्लस कर दोगे। अब चेक करना आई की वैल्यू 4 वैलिड है क्या इस मैट्रिक्स के लिए? नहीं नहीं। तो अब आप यहां से भी एग्जिट कर जाओगे कि भाई आई वाली कंडीशन भी फॉल्स हो चुकी है, एग्जिट कर लो। बात समझ आई? तो ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लूप के साथ अभी हम और प्ले अराउंड करेंगे, बट ये लूप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई रो को कर दिया हमने फिक्स, रो को फिक्स करने के बाद कॉलम को कर दिया हमने चेंज 0 से m और उसके अकॉर्डिंग कर दी प्रिंटिंग। बिल्कुल ही चमक गया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो 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 जल्दी से एडिटर पे चलते हैं और वहां पे और भी चीजें देखते हैं, और भी चीजें करेंगे। कहाँ गया वो एडिटर? भाई एडिटर मिल जाओ, ये रहा, ये रहा वो एडिटर। चलो चलो भाई एडिटर ये रहा, ओके ठीक है ठीक है। तो अब सेम लूप जो हमने लिखा है वो रो वाइज ट्रैवल कर रहा है, राइट? तो लेट्स से छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं, ज्यादा 5x4 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एक काम करते हैं 3x2 ले लेते हैं। हाँ 3x2 छोटा सा मैट्रिक्स है। 3x2 का मतलब 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो पहले रो का हमने 0th नंबर रो का इनपुट दे दिया 30 40 और फिर 50 60, ये दे दिया, टोटल 6 बंदे हमने दे दिया इनपुट। अब जब हमें इनपुट लेना है, ये तो था इनपुट नंबर देने का जो यूजर देता है जनरली, ये तो हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम खुद से दे रहे हैं, ये तो यूजर देता है जनरली। अब हमारा काम है इनपुट लेना। बताना जरा कैसे इनपुट लोगे? क्या मैं पहले रो का लूप लिख दूं कि भाई ये रहा रो का लूप, और सभी रो नंबर को फिक्स करते हुए कॉलम का लूप लिख लो? ये m और n और m में कंफ्यूज मत होना, ये रो, पहला लूप रो का, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम का, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर इनपुट लेना है। बताना एक बॉक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है इसके अंदर, एक बॉक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है इसके अंदर? एरे इज द नेम ऑफ द 2D एरे, ARR, ith रो एंड jth कॉलम, यही तो है, ऐसे ही तो रिप्रेजेंट होता है। इसको इक्वल टू कर दो स्कैनर, ये रहा, कर दिया स्कैनर, तो इनपुट आ गया। एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। तो प्रिंट करने के लिए भी सेम लूप लिखूंगा, कॉपी पेस्ट, इस बार इनपुट की जगह प्रिंट कर दूंगा। तो एक बार प्रिंट करते हैं और एक बार यही लूप इनपुट लेने से पहले भी प्रिंट करते हैं ताकि आपको पता चल जाए, डिफरेंस दिख जाए, राइट? तो एरे में इनपुट नहीं लिया, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं। और इसके लिए एक मैं मार्कर भी लगा देता हूँ आपको देखने के लिए। हाँ कूल, चलो रन करें। ओके ln लगा दिया मैंने हर जगह, तो ln हटा देते हैं, स्पेस लगा देते हैं ताकि अलग अलग लाइन में प्रिंट ना हो, हमें दिखे चीजें। तो ये स्पेस लगा दिया और यहाँ पे लाइन चेंज, जो हमने कोड लिखा था सेम वही लूप। अगर आपको सेम रो की चीजें सेम में प्रिंट करनी है तो ln हटा देना, ln हटाओगे तो अलग अलग लाइन, ln लगाओगे तो अलग अलग लाइन में प्रिंट होने लग जाएंगी चीजें। तो ये स्पेस के साथ प्रिंट कर दो और एक रो की चीजें जब खत्म होती है तब ln लगा दो। तो ये करा मैंने रन कोड, देखना। अरे अभी भी, अच्छा वो पुराना है, ये देखो ये देखो ये देखो, एरे ऑफ जे, राहुल ब्रो, जे किसे रिप्रेजेंट कर रहा है बताइयो? जे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसे रो में लिखेगा तो गलत आएंगे ना चीजें, चलेगा झगड़ा तो बताऊंगा। तो ये देखो हमने 3x2 मैट्रिक्स बनाया था, 3 रोज और 2 कॉलम्स। इनिशियली ये कौन सा प्रिंट है? ये यहाँ वाला है। अब तक हमने एरे इनपुट नहीं लिया, सिर्फ एरे इनिशियलाइज करा और उसे प्रिंट करा। तो डिफाइंड प्री डिफाइंड वैल्यू कितनी होती है? जैसे आप एरे इनिशियलाइज करते हो तो क्या आ जाता है सभी जगह? 0। तो 0 0 प्रिंट हो रखा है और कुछ भी नहीं। फिर मैंने एक ये प्रिंट कर दिया था ताकि वो अलग अलग दिख जाए ऐसे, राइट? अब मैंने ले लिया इनपुट, इनपुट ले लिया, इनपुट लेने के बाद अब मैंने फिर से प्रिंट करा, तो जो मैंने इनपुट लिया था एग्जैक्टली वही चीजें प्रिंट हो गई है,
राइट। तो टोटल 6 एलिमेंट्स आपको इनपुट देने, राइट। 3 into 2 था, तो टोटल 6 एलिमेंट्स देने। अब ये 6 एलिमेंट्स आप कैसे भी इनपुट दे सकते हो, कैसे भी मतलब आप लाइन चेंज करो ना करो मतलब नहीं है। ये ऐसा होगा कि पहले रो में 2 बंदे, फिर दूसरे रो में 2 बंदे, तीसरे रो में 2 बंदे, टोटल 6 बंदे इनपुट है। तो आपके एरे में रो वाइज अपने आप फिल होने लगेगा, क्योंकि क्योंकि आपने लूप ही वैसा रो वाइज वाला लिख रखा है, राइट। स्पेस देना होगा यार, स्पेस नहीं दोगे तो ये 1020 हो जाएगा, ये 1020 उसे दिखेगा ही नहीं, वो तो 1020 इनपुट ले लेगा, राइट। तो 2 नंबर के बीच स्पेस देना कंपलसरी है, तभी तो स्कैनर को पता चलता है कि अच्छा ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, राइट। NRM नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम को विदाउट ब्रो। अच्छा एक बात बताओ, N और M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, फिर से जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। N एंड M की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 3 and 2। टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए एरे में? अगर मैंने 3 क्रॉस 2 का बनाया, टोटल कितने हो गए? 6। अच्छा मैंने अगर यहाँ पे 5 इनपुट दिया, मेरे इनपुट तो 6 है, टोटल 3 क्रॉस 2 है, और मैंने इनपुट में 5 ही नंबर लिखे, क्या होगा? एरर एरर एरर। यार कोड आगे नहीं बढ़ पाएगा, कोड एरर दे देगा। देखो ये लूप तो आपने, इस लूप को ध्यान से देखो, ये लूप टोटल कितने बंदों पे जा रहा है? ये लूप टोटल कितने बंदे पे जा रहा है? 2D एरे के सभी बॉक्स पे जा रहा है। अभी अभी हमने सीखा ये लूप लिखना, 2D एरे के सभी बॉक्स पे जा रहा है। अगर मैं सभी बॉक्स पे जाकर इनपुट मांग रहा हूं कि भाई इनपुट दे दो, इनपुट दे दो, टोटल 6 बॉक्सेस है, इनपुट 5 मिल रखे हैं, एरर आ जाएगा। छठे बॉक्स को मिलेगा ही नहीं कुछ, वो बोलेगा कि भाई देखो नो एलिमेंट एक्सेप्शन, कि मैं तो ढूंढ रहा हूं एक बंदा, आपने दे नहीं रखा है। तो अगर आपने 6 बोल रखा है तो 6 बंदे चाहिए, तभी वो इनपुट में जाएगा, राइट। इंस्टेड ऑफ स्पेस इनपुट लाइक बिलो। यदि प्रो ऐसा इनपुट देने की जरूरत ही नहीं है। 1,2 इनपुट जाएगा ही नहीं कभी। इनपुट देने का तरीका स्पेस के थ्रू ही है। 1,2 से मतलब क्या है? व्हाई डू यू वांट टू पुट कॉमा देयर? हाउ डिड द एरर कम? 6 बंदे टोटल हुए और 5 बंदे इनपुट दिए हमने, तो एरर। यार एरर देखो देखो, थोड़ा बहुत आइडिया देता हूँ, आप एरर रीड करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा एरर क्या है। फिर आप लाइन नंबर भी जान सकते हो, लास्ट वाले एरर के सभी को मत पढ़ना, नहीं नहीं, सिर्फ लास्ट वाले को पढ़ो कि कहाँ पे एरर है। लाइन नंबर 12 लिखा होता है, आप किसी भी कहीं पे भी कर लो, लाइन नंबर 12 में एरर है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छा यहाँ पे गलती हो रही है। तो एरर रीड करना भी सीखो, इसे देखकर घबराया मत करो, ओके। I have seen some question in which they ask to do comma separated. Jaideep bro, that is completely different thing. उसमें इनपुट देना नहीं होता आपको, इनपुट मिल रहा है तो आपको लेना होता है, वो मैं सिखाऊंगा। आपको इनपुट देते टाइम कॉमा के साथ इनपुट देने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे कुछ करना होता है कि अगर कॉमा के साथ इनपुट मिला तो व्हाट वुड यू डू, कि यहाँ पे इनपुट ले लें। बहुत आसान है, एक सिंटैक्स सिखाऊंगा हो जाएगा, डॉट स्प्लिट कहते हैं उसे, विथ टाइम सिखा दूंगा, चिंता मत कर, ओके। पहले फॉर लूप एंड आउटपुट से पहले भी फॉर लूप ऐसा, अरे वो दिखा रहा था मैं, बस इनपुट से पहले प्रिंट करके दिखा रहा था कि 0 प्रिंट होती है चीजें। सुन, आज की बैकग्राउंड डिफरेंट है, हाँ यार बाहर आ रखा हूँ एक्चुअली। क्या चेंज किया जिससे एरर है ब्रो, बताया तो। ब्रो 6 इनपुट ले रखा है, इनपुट 5 ही दिया था, उसकी वजह से एरर आया था। 6 इनपुट देना होगा, ओके। 6 इनपुट दूंगा तो सब चलेगा। If we do not provide known predefined value will not come if we do not provide predefined value, तभी आएगा ना जब हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे तो, ओके। चलो चलो चलो, हाँ अभी आ रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन मत पूछो यार, अर्ली क्वेश्चन मत पूछो, देखो जो मैंने बता रखा है उसमें डाउट है तो बताओ, वरना मैं धीरे धीरे तो सब कवर करूंगा ही, ओके। तो चिल मारो, ठीक है। तो ये लूप हमने लिख लिया, और लूप में जाकर सिंपली प्रिंट करने की जगह इनपुट ले लिया, इनपुट इसी ऑर्डर में मिलता है तो अपने आप ही रो में आ जाएगा, ओके। डिड नॉट अंडरस्टैंड द एरर? अच्छा अद्रिजा दी, अद्रिजा जी, अच्छा टेल मी दिस, अगर मेरे पास एरे में 6 बॉक्सेस है, ओके, 1D एरे में, और मैंने 5 इनपुट दिए, मैंने लूप यहाँ 6 बंदों का इनपुट का ले रखा है और मैंने 5 नंबर ही लिखे यहाँ पे, तो क्या होगा 1D एरे में?
अगर 6 एरे है तो क्या होगा? सिंपल एरर आएगा। अगर आपने इनपुट मांग रखा है 6, तो आपको 6 इनपुट देने ही होंगे। वन हमेशा स्टार्टिंग से यही है कि भाई जो इनपुट ले रहे हो वो इनपुट पास करना होगा। तो यहां मैंने 6 इनपुट के लिए लूप लिख रखा है, तो 5 इनपुट देने पे एरर आ रहा है। ओके, तो 6 इनपुट देना होगा। ओके, चलो 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 ठीक है। एलन इज नेक्स्ट लाइन। भाई स्टार प्रिंटिंग से करते आ रहे हैं यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? स्टार प्रिंटिंग जब करी थी हमने तो ये एलन यूज करते थे कि ये सारी चीजें एक लाइन में प्रिंट होगी। अब जब रो चेंज हो रहा है, नेक्स्ट रो की चीजें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करनी है, तो लाइन चेंज कर दो बस। ओके, स्माइल करते। ओके, चलो चलो चलो, कूल कूल कूल, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। तो अब हम चलते हैं, हमने रो वाइज ट्रैवल करना सीख लिया, कॉलम वाइज ट्रैवल करना सीखते हैं जल्दी से। कॉलम वाइज ट्रैवल करना सीखते हैं। देखो यार, क्लासेस मत मिस करा करो। ओके, क्लासेस मत मिस करा करो। आई एम श्योर कि क्लासेस मिस नहीं करोगे तो you'll अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कौन सी? प्रिंट एलन से लाइन चेंज क्यों कर रहे हैं हम, स्टार वाला पैटर्न, फिर इनपुट के टाइम 6 इनपुट लेकर 5 देने पे क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमेशा से हम सीखते आ रहे हैं। इंटीजर में भी सीखा था, 1D एरे में भी सीखा था, 2D एरे में भी सीख रहे हैं, सेम चीजें हैं, राइट? लेवल 5 अनलॉक हो जाएगा। चलो अब तुम लोग करके दिखा दो मुझे जल्दी से, जल्दी से तुम लोग करके दिखा दो। बाकी कोई नहीं कोई नहीं, अगर मिस भी कर रहे हो तो चिल सीन है, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। चिल सीन तो नहीं है बट रिकॉर्डिंग देख लिया करो एटलीस्ट। ओके, अब डिफरेंट प्रिंट मैट्रिक्स कॉलम वाइज। कॉलम वाइज का क्या मतलब है? कॉलम वाइज का क्या मतलब है यार? इस एरे में कैसे कैसे चीजें प्रिंट होंगी? कैसे कैसे चीजें प्रिंट होंगी एज इन, अच्छा स्क्रीन वापस जाना। ओके ओके, स्क्रीन से वापस चलते वहां पे। हाँ, तो अब जल्दी से मुझे बता दो कि इसे कैसे करोगे। कॉलम वाइज प्रिंट करना है, इसका आंसर क्या आएगा अगर मैं इस मैट्रिक्स में कॉलम वाइज प्रिंट करना चाहता हूँ, रो वाइज नहीं, कॉलम वाइज प्रिंट करना चाहता हूँ? तो आपको क्या लगता है मैं क्या क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू यू? वर्टिकल ऑर्डर, एग्जैक्ट। तो सबसे पहले कंसोल में सबसे पहले आप क्या प्रिंट करने वाले हो? 10, 60, 110, 160। ओके, इसके बाद क्या प्रिंट करने वाले हो जल्दी से बता दो। 10, 60, 110, 160 के बाद क्या प्रिंट करना चाहते हो? 20, 70, 80, नॉट 20, 70, 80, क्या बात कर रहे हो? 20, 70, 120 एंड 170। ये फर्स्ट कॉलम की चीज है बेसिकली, और कुछ नहीं, ये फर्स्ट कॉलम की चीज है। ओके, नेक्स्ट बता दो, उसके बाद क्या प्रिंट करना चाहते हो? सेकंड कॉलम। भाई कॉलम को पहले प्रिंट कर दो, फिर रो को प्रिंट करना। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। 30, 80, 130, 180। ओके, नेक्स्ट में क्या प्रिंट करना चाहते हो जल्दी से बता दो। 40, 90, 140 एंड 190 एग्जैक्टली। एंड लास्ट में तो बेसिकली आप ये इस डायरेक्शन में प्रिंट करना चाहते हो कि भाई पहले कॉलम देन आगे की तरफ बढ़ते रहो। बहुत ही अच्छे। नहीं 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 निगम ब्रो, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स नहीं है, वो करेंगे। चलो चलो जल्दी से बता दो इसे कैसे करेंगे। आईएनजी को चेंज कर देंगे। चंद्रा साई ब्रो क्लोज, बट क्या चेंज करेंगे? सिर्फ प्रिंट करते टाइम या फिर कैसे? देखो देखो यार, थॉट प्रोसेस सेम रखना है, थॉट प्रोसेस अलग रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो अगर हम 2D एरे में इंडेक्सेस लिखने लग जाए, सिंपल, उससे पता लग जाएगा। तो सबसे पहले बता दो, सबसे पहले तो 0,0 हमें प्रिंट करना है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं? 0,0 के बाद हम कौन सा बॉक्स प्रिंट करना चाहते हैं? 1,0। उसके बाद नेक्स्ट वन, राहुल ब्रो 0,1 प्रिंट करना चाहते हैं, राहुल विश्वास नहीं, देख इसके बाद ये वाला हम प्रिंट करना चाहते हैं। एक बॉक्स को पहले रो नंबर और फिर कॉलम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज 1,0, हमेशा ऑर्डर फिक्स है, पहले रो फिर कॉलम। ओके, इसे बता दो 2,0 अगेन
इस बॉक्स को 2,0 बोलते हैं। तो अब 2,0 प्रिंट करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, प्रिंट 3,0, 3,0। अगेन ये बॉक्स, इस बॉक्स का नाम सेम है, इस बॉक्स का नाम इज 3 नंबर रो 0 नंबर कॉलम। ओके, उसके बाद 3,0 के बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, 0,1। एग्जैक्टली इस बॉक्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, नेक्स्ट लाइन में करना चाहते हैं, बट हाँ 0,1। अगेन सिंपल, ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि भाई कौन कौन से बॉक्सेस आप प्रिंट करना चाहते हो, उन बॉक्सेस को आइडेंटिफाई करके लिख लो। उसके बाद बताना 3,1 के बाद क्या प्रिंट करना चाहते हो, जल्दी से बता दो। 3,1 के बाद हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, 0,2। एग्जैक्टली देखो यार, ये प्रिंट कर दिया। अब ये प्रिंट करना चाहते हैं, इसको अगर आप देखोगे तो अगेन बॉक्स का नाम बदल नहीं रहा है, वो सेम है, 0 and 2, 0,2। अब 0,2 प्रिंट करना चाहते हो। ओके, उसके बाद बता दो जल्दी से, 0,2 के बाद किसे करना चाहते हो, 1,2, 2,2 एंड 3,2। चलो बहुत ही अच्छे। ये 3,2 के बाद हम क्या प्रिंट करने वाले हैं, फटाक से बता दो, 0,3। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, चीते हो रखे हो बिल्कुल। अब सोचना जरा, 3,3 लास्ट लास्ट 3,3 के बाद क्या प्रिंट करना चाहते हो, 3,3 प्रिंट कर दिया। अब 0,4 प्रिंट करना चाहते हो, फिर 1,4, फिर 2,4 एंड देन 3। बहुत ही अच्छा। अब ये बात अगर क्लियर है आपको, तो अब फिर से वही सोचो आई कॉमा जे के टर्म में, कि ये आपका आई था और ये आपका जे था। अच्छा बताना आप, अब जब आप ये प्रिंट कर रहे हो तो क्या फिक्स है, क्या फिक्स है ये सोचो, जे की वैल्यू फिक्स है। एग्जैक्टली लास्ट टाइम ध्यान से सोचना, लास्ट टाइम जब हमने प्रिंट करा था तो ये हमारा आई कॉमा जे था। लास्ट टाइम आई फिक्स था और जे बदल रहा था। इस टाइम अगर आप ध्यान से देखोगे, जो अब प्रिंटिंग करनी है, इसमें जे हमारा बिल्कुल ही फिक्स है, कि भाई जे की वैल्यू नहीं बदल रही, ना 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 ना, कॉलम वही रहेगा। चेंज क्या होगा, चेंज क्या हो रहा है, आई की वैल्यू, रो बदल रहा है। तो अब सिर्फ इतने का लूप लिखकर इतने को प्रिंट करके देखो, फिर उसे हम मॉडिफाई कर देंगे। सिर्फ इतने को अगर मुझे प्रिंट करना है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई जे का लूप बिल्कुल ही फिक्स है, जे फिक्स है, जे 0 ही है भाई, इतने को प्रिंट करना है तो। फॉर लूप किसका लिखूंगा, फॉर लूप किसका लिखूंगा, आई का। एग्जैक्टली अब अंदर वाला लूप जे फिक्स रहेगा, आई का लूप लिख दिया। आई का लूप कहां से कहां तक जा रहा है, देखकर बताना। ये 3x4 मैट्रिक्स है, और 3x4 कह रहा हूं, 4x5 मैट्रिक्स है। 4 रोज है, 5 कॉलम्स है। तो जल्दी से बता दो रोज कहां तक जा रहा है, 0 to 3। एग्जैक्टली जितने रोज होते हैं, n रोज होते हैं, उसके -1 तक। क्या ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही है आपको, कि अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा, सिर्फ इतना लिखूंगा, तो इससे जो मैंने सोच रखा है वही प्रिंट होगा, कि भाई जे की वैल्यू फिक्स रहेगी, जे चेंज नहीं होगा, जे यही है। सिंपल, डू नॉट चेंज इट। जे हमेशा 0 है, आई की वैल्यू चेंज होगी, पहले 0 तो 0,0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1, 1,0, फिर 2,0, फिर 3,0, खत्म। फर्स्ट कॉलम पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। अच्छा अब बताना सोचकर, जल्दी से राहुल ब्रो का सुनना चाहता हूं मैं। राहुल ब्रो ये क्लियर है, अगर मैं इतने से लूप लिखूंगा तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि हाँ ये सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। अब सोच कर बता कि भाई ये प्रिंट होने के बाद अब मेरी आई की वैल्यू, अब आई जे फिक्स था, आई को नहीं, आई तो चेंज हो रहा था, यहां भी जे के बारे में सोचो। जे की वैल्यू 1 से बढ़ जानी चाहिए, जे की वैल्यू 1 से बढ़कर फिर से फिक्स हो जाएगी, और आई फिर से 0 1 2 3 4 बनेगा। क्या ये बात समझ आ रही है, कि भाई अब जे को 1 कर दो और वापिस से यही लूप रन कर दो। एग्जैक्टली यही तो हम चाहते हैं, कि भाई जे 1 हो जाए समहाउ, और फिर से ये लूप रन हो जाए। कैसे करेंगे ये, कैसे करेंगे, कैसे हम जे को 1 से बढ़ा सकते हैं, और एक बार नहीं करना, ये और भी बार करनी है हमें। जे आउटर लूप, एग्जैक्टली जो बाहर का लूप है वो जे का लिख दो, कि भाई एक और लूप लिख रखा है हमने,
जो जे का है, जो जीरो से ही स्टार्ट होता है, जीरो फिक्स करके अंदर की चीजें रन हो जाती है, फिर जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, जे की वैल्यू 1 फिक्स करके फिर से अंदर की चीजें रन हो जाती है, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 2 फिक्स करके अंदर की चीजें चेंज हो जाती है। तो अब मैंने ये जे का लूप लिखा है, जे को कहां तक लेकर जाएंगे, जे की लास्ट वैल्यू क्या होगी, सोच कर देखना, कॉलम ही तो है, 5 कॉलम है, तो लास्ट कॉलम ही तो जा सकते हो। एम अगर लेंथ है तो एम से स्मॉलर तक जाऊंगा, बस इतना ही तो करना था आपको। ये रहा, खत्म। लाइन चेंज लगा दो, ऑफ कोर्स एक प्रिंट हो गई, इसके खत्म होने के बाद लाइन चेंज लगा दो कि भाई अगले लाइन में चीजें प्रिंट होनी चाहिए। मजेदार। यस यस ब्रो, ऑल्टरनेटिवली कर सकते हैं। ये बात समझ आई? जल्दी से एक ड्राई रन करें या बिल्कुल क्लियर है सबको, जल्दी से बता दो। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, चमका 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 चमका, चमक गया, नहीं 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 नहीं, अच्छा ओके, चलो चलो, बहुत ही क्विक एक बार कर लेते हैं, बहुत ही क्विक, बहुत बहुत छोटा सा करेंगे, और उसके बाद एक इंटरेस्टिंग सवाल दूंगा ब्रेक के बाद, ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल दूंगा। ओके चलो 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 जल्दी से। अब जे की वैल्यू पहले रन होगी, जे, क्योंकि हमने एक फिगर आउट करा है, देखो ये लिख कर फिगर आउट करा है कि भाई इस ये सारे बॉक्सेस हमें प्रिंट करने हैं। चमक से अंधा हो गया हूँ, चमक से। ओके, तो जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? अगर ये 4x5 मैट्रिक्स है तो जल्दी से बता दो जे की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? जे की वैल्यू कहना इसे 0 1 2 3 4, जितने कॉलम्स है बेसिकली, तो कॉलम को फिक्स रख रहे हैं हम। अब जे की वैल्यू जब 0 है तो आई की वैल्यू क्या क्या होंगी, जल्दी से बता दो। जब जे 0 पे है तो आप अंदर वाले लूप को रन कर रहे हो, तो आई की वैल्यू क्या क्या है? 0 1 2 3। तो जब आई की वैल्यू 0 है, जे भी 0 है, आई की वैल्यू भी 0 है, तो आप क्या प्रिंट कर रहे हो? 0 0 10। फिर आई की वैल्यू हो गई 1, तो देखना जे अभी भी फिक्स है, आई की वैल्यू 1 है, तो आप क्या प्रिंट कर रहे हो, जल्दी से बता दो। 60 आई रो नंबर 1, कॉलम नंबर अभी भी 0 फिक्स्ड है, तो 60 प्रिंट कर रहे हो। यही तो प्रिंट करना था, कॉलम वाइज ही तो प्रिंट करना था। हाँ फैज ब्रो, दैट वर्क्स, बट अभी आगे समझेगा तू कि ऐसा क्यों बता रहा हूँ। ओके, फिर से सोचना, आई की वैल्यू 2 हो गई, अब क्या प्रिंट कर रहे हो? आई की वैल्यू 2 है एंड जे अभी भी फिक्स है, 2 0 1 1 0 प्रिंट कर रहे हैं। फिर आई की वैल्यू 3 हो गई, बताना जरा, आई की वैल्यू 3, कॉलम जे अभी भी 0 है, 160। अच्छा, आई की वैल्यू 4, क्या होगा यहाँ पे? एग्जिट एग्जिट एग्जैक्टली, आई एन तक ही जा रहा है, स्मॉलर देन 4, 3 तक ही जाएगा। फिर लाइन चेंज कर लोगे और सेम चीज, अब जे की वैल्यू 1 हो गई, वापिस से 0 1 2 3, तो 1 0 प्रिंट करा। 1 0 में क्या प्रिंट होगा, देखना, नॉट 1 0, आई इज 0 एंड जे इज 1, रो नंबर 0 कॉलम नंबर 1, 20। फिर से 1 1, आई इज 1 एंड कॉलम इज 1, 1 1 इज 70। अच्छा फिर से देखना, अभी अभी ध्यान से देखना, 70 प्रिंट कर दिया आपने, अब आई की वैल्यू 2 हो गई, जे की वैल्यू 1 हुई, बताना जरा, आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, क्या प्रिंट कर रहे हो? 2 1 2 1 120 प्रिंट कर रहे हो। फिर
आई की वैल्यू 3 हो गई और जे अभी भी 1 है। बेसिकली कॉलम को फिक्स कर दिया और इसे चेंज कर रहा है, प्रिंट करते जा रहे हैं, फिर 170 खत्म। एंड सो ऑन कि फिर ये 4 पे एग्जिट कर लोगे आप यहाँ पे, और फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। जे की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो अब कॉलम नंबर 2 पे जा रहे हो। ये बात समझ आई? तो आई को मैंने रो नंबर रिप्रेजेंट करा, जे इज कॉलम नंबर, और चेंज कर दिया अकॉर्डिंगली कि भाई किस ऑर्डर में प्रिंट करना है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लो। क्लियर है ये? जल्दी से हाँ ना बोल दो, जल्दी से बता दो चमक गया हो तो जल्दी से मैं ब्रेक दे दूं और उसके बाद इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये तो सिंपल ट्रैवर्सल्स है। चमक गया, चमक गया, चमक गया, बहुत ही चीते बच्चे हो रखे हैं, बिल्कुल ही चीते हो रखे हैं। तो चलो जल्दी से अब मैं आपको ब्रेक दे देता हूँ एक छोटा सा, और उसके बाद आकर और भी मजेदार सवाल सॉल्व करते हैं। लेवल अप कर दूंगा यार आज, अभी अभी एक वीडियो तो अभी कर दूंगा, एक सब एरे की वीडियो आएगी। ओके, फिर से देखो, होमवर्क प्रॉब्लम वीडियो तो अभी अपलोड कर दूंगा मैं, एक सब एरे की आज लेवल अप की वीडियो आने वाली है यार। ओके, तो आ, वैसे सब एरे की आएगी, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टेक्निक। ओके, कंट्रीब्यूशन टेक्निक, कंट्रीब्यूट करके कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसे अच्छे से करना, उसे अच्छे से समझना। होमवर्क की वीडियोस तो अपलोड हो ही जाएगी, लास्ट क्लास के होमवर्क की वीडियोस तो अपलोड कर दूंगा अभी क्लास खत्म होती है, और सब एरेज वाले भी कर दूंगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ उप्स कॉन्सेप्ट सीखेंगे यार पार्थ प्रो। जो डीएसए में रिक्वायर्ड है वो तो हम क्लास में ही सीखेंगे, जो एक्चुअल उप्स कॉन्सेप्ट है वो तो उप्स के लेक्चर में सीखेंगे। कहाँ पे आ रही है सब एरेज की वीडियो, वो मैं आपको दिखाता हूँ, शेयर ही कर देता हूँ एक बार। वेटिंग फॉर लेवल, अरे लेवल अप, ठीक है। तो ये ओपन करा मैंने, learn.algoprep.in, ये रहा डैशबोर्ड, और यहाँ पे एक्टिव कोर्सेज पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले डीएसए फाउंडेशन आता है, राइट? यहाँ पे तो लाइव क्लासेस आपकी चल रही है। यहाँ डीएसए लेवल अप दिख रहे हो, देख रहे हो? तो डीएसए लेवल अप का नाम मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा, इनफैक्ट अभी कर देता हूँ। ओके, एक सेकेंड, तो अभी कर ही देता हूँ ये काम मैं। रिफ्रेश करें, ये आया नहीं। हाँ वही वही बता रहा हूँ, अभी अपलोड कर दूंगा यार, ये क्लास खत्म होती ही अपलोड कर दूंगा। Okay, अब करें रिफ्रेश। हाँ ये रहा डीएसए लेवल अप फॉर 4th ईयर। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें कोडिंग पहले से आती है, जिनका इंटरव्यू बहुत जल्दी है। जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्लीज जल्दबाजी मत करो, आप जल्दबाजी करोगे और अपना ही नुकसान करवाओगे। ओके, तो ये सिर्फ उनके लिए है जो 4th ईयर में है, जिनके पास टाइम रह जाता है होमवर्क प्रॉब्लम्स करने के बाद, वो जो जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं क्योंकि उनके पास टाइम कम है। अगर आप 4th ईयर से पहले हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इसमें मत पढ़ना। आई वुड सजेस्ट, अनलेस आपने पहले से ही सब कुछ कर रखा है, सारे डेटा स्ट्रक्चर्स आते हैं और आप सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, उनके लिए वर्क्स। बट जो पहली बार, बेसिकली जो पहली बार डीए से पढ़ रहे हैं, राइट, पहली बार कहीं एक फॉलो कर रहे हैं, एक रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है। ओपन करके भी मत देखना, कोई फायदा नहीं है। ये सारी चीजें हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये वीडियोस जब आप सब कुछ एक इटरेशन कर दोगे तब वीडियोस आएंगे तो आपको ज्यादा, खुद ज्यादा मजा आएगा, अभी बहुत मजा नहीं आएगा। ओके, अभी वर्किंग हो तो हम क्या नहीं, राहुल ब्रो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं राहुल ब्रो, तेरे लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, नहीं, लेवल अप अभी नहीं करनी। ओके, फाउंडेशन पे फोकस कर। ओके, जिनके लिए भी
जिन्होंने भी डीपी ग्राफ नहीं कर रखा आज तक, उनके लिए अभी लेवल अप नहीं है भाई। पहले डीपी ग्राफ एक बार कर लो, तभी लेवल अप में जाना फायदा है, तभी लेवल अप में जाने का फायदा, अदरवाइज फायदा नहीं है। ओके, तो मत करो, ये करने वाले टाइम लेकर करो यार, टाइम लेकर सीखो, एक बार सीखो, अच्छे से सीखो। जल्दी जल्दी में आप फाउंडेशन भी छोड़ दोगे और लेवल अप भी। तो अगेन बहुत बहुत अच्छे से प्रिकॉशन बता रहा हूँ, ये तो सिर्फ उनके लिए, क्योंकि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करा सर प्लेसमेंट जल्दी अब प्लीज प्रोवाइड करवा दो, तो उनके लिए करवा रहा हूँ, वरना तो मैं ये प्रोवाइड करने के अगेंस्ट था कि भाई नहीं प्रोवाइड करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे ये लोग, नहीं फाउंडेशन करेंगे नहीं लेवल अप। तो ये मत करना, जल्दबाजी मत करना। पहले फाउंडेशन इस वजह से ये स्ट्रक्चर करा गया है कि भाई फाउंडेशन में सारी टॉपिक्स कवर हो जाएंगी, तो आप कंपनीज में अप्लाई भी करना स्टार्ट कर सकते हो और उसके साथ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, तो मत करना जल्दबाजी, अनलेस आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ओके ओके, तो स्पेस नहीं दे रखा यार जिसने भी कोड शेयर करा है, और अभी क्लास के कोड, चलो ठीक है, तो यहाँ पे कर लो। लेवल अप रिक्वायरमेंट्स आर डिपेंड ग्राफ, थॉट प्रोसेस इज द रिक्वायरमेंट हार्दिक ब्रो। ओके, ऐसा नहीं है कि डीपी ग्राफ हम लेवल अप के एरेज में यूज कर रहे होंगे, पर थॉट प्रोसेस वाइज यार थोड़ा सा ओपन होने दो। आई एम अनेबल टू फाउंड एनी होमवर्क, निशांत ब्रो देख, यहाँ देख, फाउंडेशन में चला जा, लेट्स से एरेज 1 के होमवर्क के वीडियोस चाहता है तू, तो ये रहे कोड्स, डायरेक्टली होमवर्क की वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले तू कोड्स देखेगा। तो यहाँ पे जैसे ये लास्ट नंबर एटलीस्ट ट्वाइस, सॉल्यूशन विद, ओके, एरेज 2 का आज अपलोड हो जाएगा, एरेज 2 के जो क्लास वाले कोड्स थे वो तो ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, जो होमवर्क के कोड होंगे वो अभी अपलोड हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा इस क्लास के बाद, और मार्क्स हट जाएंगे। लेवल कैसे एक्सेस, अभी तो दिखाया यार, तुम लोग कहाँ हो, अच्छा ब्रेक में गए होगे, ओके अंडरस्टूड। ये रहा डीएसए लेवल अप, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डोंट वरी, इसके अंदर आने लग जाएगा भाई। डीएसए के साथ करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं नहीं राहुल ब्रो, सभी के पाइथन के कोड वगैरह दे ही रहा हूँ, तो हाउ थॉट प्रोसेस प्रैक्टिस जैसे, ओके, थॉट प्रैक्टिस यार, देयर इज नो बेटर वे अदर देन प्रैक्टिस, मतलब सी नो, क्योंकि थॉट प्रोसेस का कोई फ्लो तो है नहीं कि ये प्रॉब्लम ही आएगा और ऐसे सोच लो, विल लर्न टेक्निक्स और उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा यहाँ ऐसा सोचा था तो इसे हम बाद में यूज कर सकते हैं। पर फर्स्ट टाइम जैसे अमन ब्रो, अगर इंटरव्यूज जल्दी नहीं है तो साथ मतलब MWF ही कर ले, मैं बता रहा हूँ MWF करना ही बहुत टफ होता है। MWF करना कैसे टफ होता है यार, रिवीजन करनी होती है, होमवर्क्स बनाने होते हैं, असाइनमेंट्स कोड करके सबमिट करना होता है, बहुत होता है। 6 महीने का ही है यार, डीएसए 6 महीने का ही है, 6 महीने से कम का नहीं है। अगर आप 6 महीने से कम में कर रहे हो तो आइदर आपने पहले कर रखा है या फिर अपने साथ आप मक्कारी कर रहे हो। ओके, अपने साथ आप बेईमानी कर रहे हो, मक्कारी तो नहीं, बेईमानी कर रहे हो। 6 महीने से कम में आप फैंग लेवल का डीएसए नहीं सीख सकते हो। ओके, दैट इज अ फैक्ट। अगर हमने पहले कर रखा है, पॉसिबली ऑफ कोर्स रिवाइज कर रहे हो तो, बट फर्स्ट आइटरेशन में इज टू टफ, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, फिर से बता रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करनी है, मस्त MWF फॉलो करते रहो यार। MW आपने सोच कर ही एनरोल कर रखा था, क्या सोच कर रखा था, 6 महीने डीएसए होगा, 2 महीने कोर होगा, तो दूसरों को देखकर उसे चेंज मत करो। फिर से बाकी वीडियोस तो आती रहेंगी। रिक्वायर्ड और असाइनमेंट एंड होमवर्क आर इनफ, असाइनमेंट्स एंड यार क्लास में जो करवाया जाएगा फाउंडेशन और लेवल अप में इनफ है, होमवर्क तो एड ऑन है, होमवर्क प्रॉब्लम्स तो मैं ऐड ऑन देता हूँ, सिर्फ क्लास क्लास में जितने करवाए जाएंगे वही इनफ है। आई एम वर्किंग सो डिफिकल्ट टू प्रैक्टिस डेली, या मीका आई अंडरस्टैंड, वर्किंग के साथ बहुत मुश्किल होता है, बट अगेन वही ट्राई टू डू इट, ट्राई टू कवर एज मच एज यू कैन। 6 महीने की जगह 8 महीने में कर पाओगे कोई नहीं, बट यू हैव टू डू इट। एक और बात डालो भैया, 1 घंटे बाद मैं नेक्स्ट क्लास में जाता हूँ, डालता हूँ यार, लास्ट क्लास के होमवर्क के सॉल्यूशन आज मिलेंगे। कोड में स्किल रहेगा, हाँ यार डीबीएमएस बिना स्किल के कंप्लीट होगा क्या, नहीं, तो स्किल तो नहीं वाला। क्विजेस यार, क्विजेस आ जाएंगे वापस, अभी अभी यार इसमें ना फ्लो खराब होता है, मैं बताता हूँ, क्लासेस होती है क्विजेस की, राइट, कि इस क्लास में क्विज में बहुत मजा आएगा, इस क्लास में फ्लो खराब होगा सिर्फ, राइट, तो वैसा ही है, आ जाएंगे क्विजेस। जैसे मंडे की क्लास में क्विजेस होंगे, अंधे क्विजेस होंगे, फिर उसमें बहुत ही फन आएगा, तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा यार, कि क्विजेस की क्लासेस होती है, हर क्लास में करना इज वो टू मच, से क्या नेक्स्ट बैच कब से, नेक्स्ट बैच विल स्टार्ट इन सितंबर यार,
सितंबर टाइप्स। मंडे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सीखेंगे। कॉमेडी का प्लेटफॉर्म है नहीं वेंकटेश यार, लीड कोड सिर्फ इंटरव्यू के लिए पूरा आ रहा है, राइट? यस यस। देखो यार, सिर्फ अगेन मैं क्या बता रहा हूँ, MWF फॉलो कर लो। ये जो जल्दी जल्दी मैं डाल रहा हूँ, ये कुछ बच्चों के लिए, कुछ स्पेसिफिक जनता के लिए, सबके लिए नहीं है। तो जल्दबाजी मत करो, फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही क्लियरली बता रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो। आगे अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। इसमें और लिख देता हूँ अर्ली, इसमें डरा देता हूँ थोड़ा सा। फॉर 4th ईयर अर्ली एक्सेस। डरा तो नहीं रहा हूँ डराता नहीं हूँ, वरना 4th ईयर वाले बुरा मान जाएंगे कि भैया ये क्या लिख दिया आपने। तो यार मुझे जुकाम हो रहा है भैया। फिर कब चालू करें? आराम से MWF क्लासेस होती रहेंगी यार। फाउंडेशन खत्म होगा, उसके बाद MWF। मैंने क्या प्लान कर रखा है, जो अर्ली एक्सेस ले रहे हैं उनके लिए तो कोई अलग से प्लानिंग ही नहीं है, उनको तो सिर्फ रिकॉर्डिंग और नोट्स मिल जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा उनको। जल्दी जल्दी करना चाहते कर ले। आप लोग के लिए ऐसी प्लानिंग है कि MWF फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, लेवल अप की क्लासेस आपकी MWF अनलॉक हुआ करेंगी, तो आप रिकॉर्डिंग देखोगे, और संडे के संडे डाउट क्लासेस हुआ करेंगे। तो डाउट क्लासेस से पहले आपसे रिव्यू ले लिया जाएगा कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स में आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसमें मोस्ट ऑफ द बंदे स्ट्रगल कर रहे होंगे उनको लाइव पढ़ा दिया जाएगा वो प्रॉब्लम्स। ओके, तो जल्दी जल्दी करोगे तो चीजें थोड़ी बहुत तो मिस होंगी 100%, राइट? बट आपके पास टाइम नहीं है, अगर 4th ईयर में हो तो आपका प्लेसमेंट बहुत जल्दी है, तो आप कर सकते हो। कंटेंट वाइज आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यार, जब क्लासेस होती है। ओके ओके, चलो यार 9/20 होगा। डाउट सेशंस कब होगा? संडे। अभी तो लाइव क्लासेस चल रही है, राइट? तो लाइव क्लासेस है तो डाउट सेशन में क्या ही करोगे? डाउट तो मैं क्लास के एंड में रुक कर खत्म करता हूँ सारे। देखो यार, सारे डाउट्स मैं क्लास के एंड में रुकता हूँ। डेली के डाउट काउंट 80 टाइप्स है। मैं क्लास खत्म होने के बाद 80 डाउट्स डेली लेता हूँ, क्योंकि ये लोग कैलकुलेट करते हैं एल्गो पे, प्लेटफॉर्म पे, जूम पे तो नहीं करते। तो सारे लाइव क्लासेस के डाउट्स मैं क्लास में ही क्लियर कर देता हूँ, सारे, राइट? तो अभी तो डाउट क्लास का कोई सेंस ही नहीं है। आप रुक जाया करो क्लास के एंड में, साथ बैठ के कर लेंगे। मैं तो जल्दी नहीं जाना चाहता, मैं तो 12 बजे भी तक बैठा रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? अब जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो डाउट्स आ सकते हैं और आएंगे पॉसिबली, तो उस टाइम डाउट क्लासेस हुआ करेंगी, चिंता ना करो। ओके, कोर सब्जेक्ट्स का देखेंगे यार, कोर सब्जेक्ट्स का बाद में। अभी अगेन कोर सब्जेक्ट्स की जल्दी एक्सेस में नहीं पढ़ते। ओके, आज नहीं रुक पाओगे यार, आज तो तुम जानते ही हो, राइट? आज नहीं रुक पाऊंगा, आज तो मतलब चाहता है बता, 4 लोग भूखे। चलो 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 चलो, 9:23 हो गया और गाना भी नहीं सुना आज, कोई बात नहीं, कोई नहीं कोई नहीं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा। यार जो लेवल अप है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स लीड कोड की ही आएंगी उनमें। ओके, सारे लीड कोड, सभी लीड कोड की प्रॉब्लम्स ही है उसमें, लीड कोड और GFG। एक भी ऐसा नहीं है जो लीड कोड या JFG पे नहीं है। ओके, ऑलराइट ऑलराइट, चलो। तो ये रहा नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 5 लाख के लिए, ये 5 लाख की नौकरी के लिए ये सवाल। अगर आप 5 लाख में अप्लाई करोगे तो ये सवाल मिलेगा। और ये कर सकते हैं ना कि 5 लाख की नौकरी के लिए ये रहा आपका अगला सवाल, 50 लाख की नौकरी के लिए ये रहा आपका अपना, आपका अगला सवाल। नहीं तो प्रिंट मैट्रिक्स 5 लाख पर मंथ नहीं भाई, 5 लाख पर मंथ तो फैंग भी नहीं देती। एक हफ्ते में वेब फॉर्म या पिज्जा मिलेगा राहुल प्रो। मंडे को देखेंगे कितने कितने क्विजेज है उसके अकॉर्डिंग। ओके, अगर 15+ रहा तो पक्के से। तो प्रिंट करना है मैट्रिक्स को, राइट? बट वेव फॉर्म में प्रिंट करना है। ओके, व्हाट इज वेव फॉर्म? वेव फॉर्म से मतलब, इफ यू हैव टू टेक अ गेस तो आपको क्या लगता है, व्हाट डू आई मीन बाय वेव फॉर्म? साइन वेव नहीं 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 नहीं। वेव फॉर्म इज कि भाई आप 0th रो में ये एक बार पाथ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये पाथ, ये वाला, और कुछ नहीं। मीनिंग 0th रो को पहले प्रिंट करना है। 0th रो को किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन प्रिंट करना है ये बता दो। अभी जो आपने देखा उसके अकॉर्डिंग 0th रो को लेफ्ट से राइट प्रिंट करना है हमेशा ही। वेव फॉर्म का मतलब है कि 0th रो को लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर दो। तो बताना जरा क्या प्रिंट करूंगा मैं?
लेफ्ट टू राइट प्रिंट करा तो क्या प्रिंट करूंगा, 0th रो के नाम पे 10 20 30 40 50। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत ही अच्छे। अच्छा अब फर्स्ट रो बताना जरा, फर्स्ट रो को किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन तक प्रिंट करना है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ऑल्टरनेट बेसिकली। फर्स्ट रो विल बी राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट से क्या मतलब है, क्या प्रिंट करूंगा राइट टू लेफ्ट के लिए, बेसिकली प्रिंट करना हमें 100 90 80 70 एंड 60। ओके अब सेकंड रो बता दो जल्दी से, सेकंड रो को किस डायरेक्शन में प्रिंट करना है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट एग्जैक्टली, ऑल्टरनेट बेसिकली। 0th रो को लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर दो, नेक्स्ट को राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर दो। तो कहना इसे 150 140 130 120 110। चलो लास्ट रो को बता दो, राइट टू लेफ्ट एग्जैक्टली। तो क्या प्रिंट होगा राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने में, राइट टू लेफ्ट प्रिंट करने पे 200 190 180 170 एंड 160 एंड सो ऑन। अगर और भी रोज होते तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ये स्विच करते रहते कि नेक्स्ट रो फिर अगेन लेफ्ट टू राइट फिर राइट टू लेफ्ट एंड सो ऑन। जिगजैग यू कैन से, वेव फॉर्म इज नथिंग बट जिगजैग प्रिंट यू कैन से, राइट। थर्ड रो गलत, तो कुछ गलत कर दिया क्या, 200 190 180 100 नहीं सही तो है, राइट टू लेफ्ट नहीं 150 वाली, ओ लेफ्ट टू राइट 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 यार, ये 110 110 120 130 140 150 लेफ्ट टू राइट ऑफ कोर्स। ओके कूल कूल, ये वर्ड तो इंटरेस्टिंग है। चलो हाँ अब फिगर आउट कर लो यार, जल्दी से फिगर आउट कर लो कि क्या करना है। When row is even exactly snake pattern है, when row is even, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। चलो चलो सही सही है सही है सही है। देखो यार सिंपल इतना ही फिगर आउट करना था, सिर्फ एक चीज फिगर आउट करनी थी इसमें कि जब, अच्छा बताना आपसे ही पूछता हूँ आपसे ही पूछता हूँ, मैं खुद क्या बताऊँ आपसे ही पूछता हूँ, बताओ यार जब लेफ्ट टू राइट हम प्रिंट कर रहे हैं वो कौन से रो नंबर है, कौन से रो नंबर यू थिंक इज गोइंग टू बी लेफ्ट टू राइट प्रिंटेड, इवन नंबर एग्जैक्टली 0 2। अगर फोर्थ रो होता जो कि नहीं है, अगर होता तो वो भी लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर रहे होते हैं। ये बताना जरा ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ये कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर्स एग्जैक्टली, ये दे आर नथिंग बट इवन नंबर। जब इवन रोज है तो हम लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा ये बताना राइट टू लेफ्ट हम कब कब प्रिंट कर रहे हैं, 0 इज ऑल्सो इवन नंबर यार, 0 divided by 2 is 0, 0 is considered even number, 1,3 exactly 1,3। और भी रोज होते और भी 1 3 5 होते तो वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट हो रहे होते हैं। ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर। तो क्या ये बात समझ आती है। अच्छा एक और चीज बताना जरा, हम प्रिंटिंग रो को रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट इज अ डिफरेंट थिंग, बट पहले रो वाइज कर रहे हैं या कॉलम वाइज प्रिंट कर रहे हैं, रो वाइज रो वाइज रो वाइज एग्जैक्टली, हम रो वाइज प्रिंट कर रहे हैं। देखना फिर से ऐसे प्रिंट करना है आपको, तो ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अगर ये प्रिंटिंग करनी है तो प्रिंटिंग हम रो वाइज कर रहे हैं, दैट इज कंप्लीटली क्लियर। तो रो वाइज प्रिंटिंग हो रही है और इवन नंबर के लिए लेफ्ट टू राइट, ऑड नंबर के लिए राइट टू लेफ्ट, बिकॉज वैसा ही प्रॉब्लम पूछ रखा है। बहुत ही अच्छे। तो अब बताना अगर रो वाइज प्रिंटिंग हो रही है तो किसे फिक्स रखूं, फर्स्ट लूप जो मैं लिखूं वो किसके लिए लिखूं, आई के लिए, रो के लिए। आई जनरली रो को रिप्रेजेंट करता है, तो 0 से स्टार्ट करा, आई स्मॉलर देन एन रोज है तो एन तक, लेट्स से दिस इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स तो एन तक। बहुत ही अच्छे। अब बता दो मुझे
अब क्या करना है, आई को हमने लिख लिया कि आई 0 है, 0th रो नंबर की बात हो रही है, फर्स्ट रो नंबर की बात हो रही है, सेकंड रो नंबर की बात हो रही है। फिर अब हमें दो अलग अलग चीजें करनी है। कौन सी अलग अलग चीजें करनी है, कि भाई ये रो नंबर इवन है या ऑड है। इवन नंबर कैसे चेक करते हैं, कैसे हमें पता लगेगा ये रो नंबर इवन, करेंट रो नंबर इवन है या ऑड है। I mod 2, remember, even number are numbers that are divisible by 2. Those are divisible, they are even number. तो इवन नंबर को अगर हमें चेक करना है, सिंपली ये लिख लो कि दो से डिविजिबल है, बहुत ही अच्छे, मॉड लेने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सिंपल। अगर इवन नंबर की बात करें तो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ये इवन नंबर को ही तो रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज अदरवाइज अब बता दो, इवन नंबर है तो अब हमें कॉलम्स के बारे में लूप लिखने की जरूरत है। इवन नंबर रो है तो अब इवन नंबर रो में कॉलम की लूप लगा दी, राइट। लास्ट टाइम हम डायरेक्टली कॉलम लिख देते थे, तो इवन नंबर में बता दो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। 1 mod 2 इज नॉट 0 यार, युद्धजीत ब्रो, 1 mod 2 इज नॉट 0, 1 mod 2 इज 1। लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट कैसे लूप लिखूं, बताना जरा। जे को कहां से स्टार्ट करूं, कॉलम के लिए लूप लिख रहा हूं तो कहां से स्टार्ट करूं, 0 से, और लास्ट कहां तक जाऊं, m-1 तक, स्मॉलर देन m तक, राइट। जितने कॉलम्स है सभी पे चले जाओ और प्रिंट कर दो। बहुत ही अच्छे, राइट। अच्छा, अब अगर रो नंबर ऑड था, दिस वन, अगर रो नंबर ऑड है तो रो नंबर ऑड है, फिर भी ट्रैवल तो करना है हमें, प्रिंटिंग तो करनी ही है। तो बताना जरा, प्रिंटिंग तो करनी है बट कहां से कहां तक प्रिंट करनी है, सब जे को कहां से स्टार्ट करूं, लास्ट कॉलम से स्टार्ट करो। कि भाई अगर रो नंबर ऑड है, 1 है, 3 है, तो पहले आप कॉलम नंबर लास्ट को प्रिंट करोगे, इस रो के लिए लास्ट कॉलम प्रिंट करोगे, तो लास्ट कॉलम इज m-1। और कहां तक जाओ, राइट टू लेफ्ट के लिए कहां तक जाओ, 0 तक, 0 तक। और अगेन प्रिंट कर दो भाई, और कुछ नहीं करना, प्रिंटिंग तो करनी थी, उसी के लिए तो लूप लिख रहा हूं, सिंपल सा। खत्म। देखना देखना एक बार कंपेयर कर लो, लास्ट टाइम पता है क्या लिखा था, सिर्फ इतना सा लिखा था, ये लूप हमने लिखा था जब रो वाइज प्रिंट कर रहे थे। तो अगर ये सब हटा दो तो सिंपली ये लूप था, ये रहा। ये पता है क्या था, ये सिंपली ये था कि सभी रो को फिक्स कर दिया और कॉलम प्रिंट करते जा रहे हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है कि भाई अब दो लूप लिखनी है आपको, पहले ये लूप और ये लूप लेफ्ट से राइट की है, ये लूप राइट से लेफ्ट की है, बट दोनों में से एक रन करना है कोई, किस, डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, कि भाई ऑड नंबर रो है क्या, तो राइट टू लेफ्ट प्रिंट कर दो, इवन नंबर रो है क्या, लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर दो। सिंपल, सिंपल वही चीज लिख रखा है, रो वाइज प्रिंटिंग है यार, कुछ भी स्मार्ट नहीं था इसमें। ये जो मैंने रो वाइज प्रिंटिंग सबसे पहले करवाई यही है, इसमें बस ऑड इवन का कंडीशन आ रखा है, दैट्स इट। इवन है तो ये लूप, ऑड है तो ये लूप, खत्म। प्रिंट व्हाट यू वांट टू फाइंड, कैन यू प्लीज। ओके, तो ऑफ कोर्स एक बार जल्दी से क्विक ड्राई रन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा, क्विक, बहुत ही क्विक करेंगे डेफिनेटली, और फिर एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मजेदार।
ओके कूल। चलो 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 चलो, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो, जल्दी से यहाँ देख लो। आज बहुत ज्यादा जादू तो नहीं हो रहा, बट इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब सीखोगे तभी तो जादू करोगे। ये दिस इज स्पाइरल मैट्रिक्स ओनली। अच्छा वो गोल वाला स्पाइरल वो करेंगे प्रखर वो, नहीं नहीं वो आज नहीं करेंगे, आज तो बैंड बज जाएगी। यस हाँ, चलो चलो चलो, हाँ वो अभी अभी ऐड कर दूंगा, डिवाइड एंड मॉड, या टाइम भी नहीं है, या चलो चलो जल्दी से देख लो। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, देखना जरा ये लूप ध्यान से देखना। आई की वैल्यू कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो आप, आई रो को रिप्रेजेंट करता है, आई को कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो, 0 to 3 ऑफ कोर्स, 3 रोज है, 0 1 2 एंड 3, बहुत ही अच्छे। चलो अब आई की वैल्यू 0 है, तो देखना अंदर वाले लूप में सबसे पहले इफ और एल्स है कि भाई दोनों में से एक पार्ट ही रन होगा, इधर ये लूप रन करोगे और ये वाला। तो आई की वैल्यू जब 0 है तो इफ में जाने वाले हो या एल्स में जाने वाले हो, जल्दी से बता दो, इफ में या एल्स में। आई की वैल्यू 0 है तो इफ में जाने वाले, एग्जैक्टली, तो इफ में चले गए हम। अब इफ में जाकर, ऑफ कोर्स इफ में जाकर भी फॉर लूप ही है, तो जे को कहां से कहां तक रन करोगे, जे को कहां से कहां तक रन करने वाले, इफ में गए हम, और जे को कहां से कहां तक रन करने वाले, 0 से 4, 0 से जितने भी कॉलम्स है, तो 0 1 2 3 4, बेसिकली 0,0 प्रिंट कर दिया, 0,1 प्रिंट करा, फिर 0,2, फिर 0,3, फिर 0,4। उसके बाद जे की वैल्यू 5, बताना जरा जे की वैल्यू 5 में क्या होगा, एग्जिट एग्जिट, जे की वैल्यू 5 में एग्जिट कर दिया सिंपली, बहुत ही अच्छे। अब जे की वैल्यू से एग्जिट कर गए, इस लूप से एग्जिट कर गए, इफ भी खत्म हो गया, तब सीधा ही नेक्स्ट आई की वैल्यू, आई की वैल्यू आ गई 1। अच्छा नेक्स्ट आई की वैल्यू से पहले लाइन चेंज लगाना चाहते हो या नहीं, यस यस ऑफ कोर्स। अब नेक्स्ट लाइन की चीजें नेक्स्ट में प्रिंट करनी है, राइट, तो ये लगा दो नेक्स्ट, ये कर दिया लाइन चेंज, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे, लाइन चेंज कर दिया। अब आई की वैल्यू 1, जो भी एल्स पूछ रहे थे ध्यान से देखना, आई की वैल्यू 1 है, सबसे पहले आप अंदर जाते ही ये बताओ इफ में जाओगे या एल्स में जाओगे, ये तो जीत, इसके बाद अभी वही करेंगे, चिंता ना करो, फंक्शन सीखेंगे पहले, ओके। एल्स 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 एग्जैक्टली, आई की वैल्यू 1 है, दिस इज ऑड, तो अब आप एल्स में जाओगे, आई मॉड 2 इज गोइंग टू बी 1, तो आप एल्स में जाओगे, ओके। अब एल्स में जाओगे तो यहाँ भी फॉर लूप है, जे का लूप है, बट बताना यहाँ पे लूप कहां से कहां तक रन करने वाले हो, 4 to 0 एग्जैक्टली, 4 3 2 1 0, तो आप प्रिंट करोगे आई कॉमा जे, प्रिंट आई कॉमा जे ही कर रहे हो, तो सबसे पहले 1,4 प्रिंट करोगे, 1,4 प्रिंट करने पे क्या प्रिंट होगा, 100 स्पेस के साथ ऑफ कोर्स, फिर 1,3 प्रिंट करोगे तो 90 80 70 60, निकल कर लाइन चेंज लगा दोगे, एंड सो ऑन। फिर सेकंड में जाओगे तो अब लेफ्ट से राइट चीजें प्रिंट होगी, एंड राइट से लेफ्ट चीजें प्रिंट होंगी। m-1 कैसे, इस पे चंद्र सही, m इज द कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम, m कुछ नहीं है, कॉलम है, तो m कॉलम है, तो लास्ट कॉलम की वैल्यू क्या होती है, m-1 ही तो होती है, तो यहाँ m-1 से स्टार्ट करा ना, ओके बहुत ही अच्छे। चलो चलो ठीक है, नेक्स्ट उससे पे जाने से पहले जल्दी से मैं एडिटर पे चलता हूँ और वहां कुछ कुछ चीजें सीखते हैं, ओके। ओके, सो ये रहा हमारा एडिटर, स्क्रीन शेयरिंग पॉज क्यों दिखा रहा है, तो टूट गया, नॉट विजिबल, नॉट, ये अभी अभी कर रहा हूँ यार, अभी विजिबल करता हूँ, ये अभी विजिबल नहीं है ना, क्या हो रहा है,
नहीं नहीं, होटल का वाईफाई खराब नहीं यार, होटल डिसेंट इनफ है। ये स्क्रीन शेयर करूँ वापस से, ये तो मस्त हो रहा है, बहुत सही। वापस गया और अब मैंने कर दिया गूगल क्रोम। ओके यार, अरे मैं एल्गो प्रेप ऑर्ग वाली क्रोम को शेयर करने की कोशिश कर रहा था, वो ऑर्ग वाले में मैंने रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है रखा है। कहाँ पे हो? जयपुर 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 जयपुर। ओए ओए नहीं यार, ओए ओए। वीडियो गायब? क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, वीडियो गायब नहीं यार। ओके चलो 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 चलो। ओके ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें सीखते हैं। चीते हो या आप भी? मैं तो चीता हूँ ही, तभी तो सभी को चीता बना रहा हूँ। मैं तो चीता हूँ भाई। ओके, तो अब देखो यार, देखो, तो ये लाइनें तो आपको हर बार ही लिखनी होंगी, हमेशा ही आप इनपुट लोगे तो ये लाइनें तो लिखनी होगी। कितने लोगों को ये लाइनें क्लियर है? जल्दी से बताओ, कितने लोगों को ये लाइनें क्लियर है कि भाई या जैसे ही 2D आ रहे तो ये लाइन तो कॉपी पेस्ट मत करो, लिख लो। क्लियर है, हो गया। तो अब एक तो तरीका यही है कि भाई इसके अंदर सारा काम कर दो आप, सारा काम मेन के अंदर ही लिख दो, फंक्शन बनाओ ही मत। बट फंक्शन तो बनाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन के बिना बात नहीं बनेगी। अब तो आपने क्लीन कोड लिखने के तरीके भी सीख रखे हैं, उसमें मॉड्यूलैरिटी तो पढ़ा ही होगा। मॉड्यूलैरिटी के लिए फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका कोड, ठीक है फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, ओके, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। भैया की शादी? नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी तो बच्चा हूं मैं, छोटा सा। चलो चलो चलो, तो अब मैं फंक्शन बनाता हूँ, तो फंक्शन बनाकर कुछ कुछ सीखते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फन। अच्छा बताना जरा, अगर मैं 2D एरे इनपुट लेना चाहता हूँ, इस फंक्शन में इनपुट लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसके अंदर? ARR। यार हमेशा आप फंक्शन में जब भी इनपुट लेते हो, जो भी चीजें इनपुट लेते हो, उसका लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है आपको। नाम कुछ भी लिख लो, बट ये लेफ्ट हैंड, नाम तो चेंजेबल है बट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनपुट लेते टाइम इंटीजर का लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ लिखते हो, एरे 1D एरे लेते टाइम आप ये लिखते हो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की चीजें इनिशियलाइज करते टाइम जो सिंटैक्स है उसके लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ लिखना होता है, इनपुट लेते टाइम हमेशा ही। ओके, और यहां से पास करते टाइम जब फन फंक्शन में कॉल करूंगा, वहां पे सिर्फ नाम लिखूंगा, ARR। ओके, फिर हम वो स्टैक वगैरह बनाकर देखेंगे, ध्यान से सब कुछ ही सीखेंगे स्टैक वगैरह बनाकर, राइट। ओके, तो अब इसके अंदर फन के अंदर कुछ करते हैं, रो वाइज प्रिंट कर देते हैं या फिर एरे को चेंज करके देखते हैं। लेट से ये एरे है, इसका 0,0 हमने चेंज कर दिया, इसका 0,0 मैंने कर दिया 1000। वही चीज वही चीज, जल्दी से मुझे गेस करके बता दो। आउट डॉट प्रिंट एलन ARR 0,0, ये मैंने प्रिंट करा। फंक्शन कॉल करने से पहले प्रिंट करा और फंक्शन कॉल करने के बाद प्रिंट करा, बताना जरा क्या होगा? जल्दी से बता दो क्या प्रिंट होने वाला है। इनपुट भी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, 10 and 1000। परफेक्ट परफेक्ट, अरे नाइस नाइस, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। ये देखो रन कोड करके दिखाता हूँ, 10 और 1000 प्रिंट हो रहा है। तो इसे अब जल्दी से लेकर चलते हैं और वहां पे समझते हैं कि फंक्शन के अंदर 2D एरे कैसे काम करता है। बाकी आपको यहां से पता लग गया होगा, बिल्कुल ही एरे की तरह किसी भी फंक्शन में चेंज करोगे तो क्या हर जगह रिफ्लेक्ट होगा? किसी भी फंक्शन में चेंज करूंगा 2D एरे, तो क्या वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होगा भाई, बिल्कुल होगा। 2D एरे बिल्कुल ही 1D एरे की तरह काम करता है, हीप में ये चीजें बनती है। तो यहां चलते हैं और मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं ये कैसे काम कर रहा है। तो ये रहा आपका वॉइड मीन, तो ये रहा आपका वॉइड मीन
इसके अंदर आपने इनपुट ले लिया 2D एरे और उसे पास कर दिया, फन नाम के फंक्शन में वो पास कर दिया। इनपुट आप ले लोगे, इनपुट यहां नहीं लिखता हूं, इनपुट 2D एरे ARR n क्रॉस n। अब फन फंक्शन बना देते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज भी हो जाएगी ये चीजें, क्योंकि 2D एरे में सेम है। ये चीज हम सभी डेटा स्ट्रक्चर के लिए पढ़ने वाले हैं, सभी डेटा स्ट्रक्चर के लिए पढ़ने वाले कि भाई फंक्शन में डेटा स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। 2D एरे भी एक एरे जैसा ही है बट है, राइट। तो यहाँ पे मैंने ARR ऑफ 0,000 कर दिया, इतना ही करा। बहुत अच्छे, ओके। और यहाँ पे ये एरे अगर आप देखोगे तो ये एरे कुछ ऐसा था, 10, 20, 30, 40, 50, 60 जो इनपुट ले रखा था, राइट। ओके, और यहाँ पे हमने करा प्रिंट। चलो, तो जल्दी से मुझे रिकॉल करवा दो, कंप्यूटर का, कंप्यूटर की सारी चीजें कहाँ स्टोर होती है। रैम मत बोलना यार, रैम इज करेक्ट आंसर, इसलिए बोल रहा हूँ, मत बोलना। Arrays are non-primitive data type, yes, not objects but a data type। ऑब्जेक्ट अलग चीज है यार, क्लास वगैरह बताऊंगा उस दिन सीखेंगे ऑब्जेक्ट। कॉल स्टैक एग्जैक्टली, जो भी चीजें हैं कंप्यूटर के एक कोड की, वो सभी स्टैक के थ्रू, इसे स्टैक कहते हैं। अगेन दिमाग का, जैसे हमारा सेरिबेलम, सेरिब्रस, ये सब कुछ होता है, वैसे इनका स्टैक होता है कि सारी चीजें स्टैक के थ्रू तो जाएंगी। और सबसे पहले मेन की कोड को रन करता है सिंपली। तो आपने जब 2D एरे बनाया, तो बताना जरा 2D एरे में क्या होता है, 2D एरे में बताओ जरा क्या होगा। हाँ चंद्र सही ब्रो, अभी समझ आ जाएगा। जब मैंने ये 2D एरे इनपुट लिया, मैं पूरा इनपुट लूंगा, राइट, वो स्कैनर वगैरह लिखकर इनपुट लूंगा, तो क्या हुआ, ARR नेम से एक 2D एरे बना, बट वो वैल्यूज स्टैक में स्टोर नहीं होती है, प्री डिफाइंड है, पहले से ऐसा ही होता है। वो वैल्यूज स्टैक में स्टोर नहीं होती। स्टैक में क्या स्टोर होता है, एक रैंडम वैल्यू, कुछ भी एक हैश कोड जैसा कंप्यूटर बनाता है और उसे स्टोर कर लेता है। तो वो रैंडम वैल्यू हम इजी बनाने के लिए मैं 4K यूज करता हूँ। ऐसी कुछ भी यूज कर लो यार, कोई सी भी वैल्यू है, यहाँ पे आपको जयपुर लिखना है वो लिख लो, दिल्ली लिखना है दिल्ली लिख लो, कुछ रैंडम वैल्यू यहाँ जनरेट होती है और वो स्टोर हो जाता है। वो रैंडम वैल्यू एक्चुअली कंप्यूटर के लिए वो यूजफुल है। कैसे यूजफुल है यार कंप्यूटर के लिए वो, बर्लिन लिख लो, कैसे यूजफुल है भाई। एक सेकंड चीज होती है जिसे हीप कहते हैं, वो हीप में कौन से पॉइंट पे है वो स्टोर कर रहा होता है। ये 4K वैल्यू हमारे लिए तो कुछ रैंडम है, बट कंप्यूटर के लिए सेंस है उस बात की कि भाई हीप के अंदर एक जगह है, उसके अंदर चीजें स्टोर हो रखी है। यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रॉड इस सेंस में कर रहा हूँ कि 2D एरे ऐसे इकट्ठे स्टोर नहीं होता, वो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे 1D एरे स्टोर होते हैं बेसिकली, कि ये एक रो अलग अलग इंडिविजुअल रोज स्टोर होते हैं, कि एक रो फिर नेक्स्ट रो फिर नेक्स्ट रो, उसको और क्लैरिफाई करेंगे विद टाइम। बट हाँ, अल्टीमेटली आप समझ सकते हो कि पूरा का पूरा 2D एरे स्टोर्ड है। 4K स्टार्टिंग ऑफ एरे, हाँ जी हाँ जी। अब देखना जरा, ये इनपुट लेते हुए ही ये सारी चीजें बन चुकी है। 1D एरे में भी ऐसा ही होता था, 2D एरे में भी ऐसा ही होगा। आपको मैं 3D एरे भी पढ़ाऊंगा, आपको पता है इस कोर्स में आपको 3D एरे भी पढ़ाया जाता है, और कॉम्पिटिटिव वाले कोर्स में 7D एरे भी बताया जाएगा, 7 डायमेंशनल एरे। ओके, तो यहाँ पे तो 3D एरे तक करते हैं। तो 3D एरे में भी ऐसी ही चीजें स्टोर होती है, वो सब सीखेंगे बाद में। तो अब ARR इज इक्वल टू 4K, इनसे हो गया। अब देखना जरा, प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे system.out.println एरे ऑफ 0,0। सोच कर बता दो, जब मैं एरे ऑफ 0,0 प्रिंट करता हूं तो क्या होता है, क्या प्रिंट होगा, 10 10 10। सिंपली ये देखेगा कंप्यूटर, ओ ये तो 2D एरे है, तो 2D एरे का स्टैक से ये अपने आप एड्रेस निकालता है कि अच्छा 4K पे स्टोर्ड है क्या, तो ये 4K पे चला जाएगा।
और वहां से 0,0 निकाल देगा प्रिंट। तो 10 कर दिया इसने प्रिंट का, बहुत ही अच्छे, चीते हो गए। अब देखना ध्यान से, इसने कॉल करा फंक्शन, उसमें पास करा एरे को। तो जब भी आप कुछ फंक्शन में पास करते हो, हमेशा ध्यान से सुनो, बिल्कुल ही सब कुछ छोड़कर ये लाइन ध्यान से सुनो और इसको याद कर लो, ऐसे गायत्री मंत्र की तरह याद कर लो, या ओम नमः शिवाय जैसे याद है वैसे याद कर लो कि जब भी आप फंक्शन में कुछ पास करते हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टैक में जो वैल्यू पड़ी होती है वो पास हो जाता है हमेशा ही। जो स्टैक में चीज पड़ी होती है आप उसे पास कर रहे होते हो, इसे पास बाई वैल्यू भी कहते हैं। जावा में बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली जावा में बता रहा हूँ। ओके, तो आप जैसे ही करोगे तो एक फन नाम का फंक्शन बन जाएगा, उसके लिए स्पेस बन जाएगा इस फंक्शन के लिए, और उसमें आप 4K पास कर रहे हो, और उस 4K को कहां रिसीव कर रहे हो, कौन से नाम में रिसीव कर रहे हो, ARR। तो ARR में 4K रिसीव हो गया। अगेन देखना यार, स्टैक के लिए ये ARR अलग फंक्शन का ARR है, ये ARR अलग फंक्शन के का ARR है। बट हीप के लिए अगर आप देखोगे तो दोनों ARR बिल्कुल ही सेम है। तो स्टैक पे ये दोनों कनेक्टेड नहीं है भाई। कहां पे कनेक्टेड है, ये कहां कनेक्टेड है वो लिख दूंगा, हीप में कनेक्टेड है, इसके थ्रू कनेक्टेड है ये। तो स्टैक पे इससे क्या पता चलता है कि लेट्स से इसकी जगह मैंने मैट्रिक्स नाम लिखा होता, इनपुट लेते टाइम ARR नाम नहीं लिखूं, मैं मैट्रिक्स नाम लिखूं, तो अब तो वेरिएबल नेम भी डिफरेंट है। क्या अभी भी ये दोनों कनेक्टेड है? यस 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 यस, एग्जैक्टली, अभी भी ये कनेक्टेड है। तो ये नाम से फर्क ही नहीं पड़ रहा, आप यहाँ पे पास ARR कर रहे हो, 4K पास हो रहा है, उसे आप किसी भी नाम में रिसीव कर लो, वो कनेक्टेड होंगे ही, है कनेक्टेड, राइट। तो ARR आपने, लेट्स से अभी ARR ही लिखते हैं, तो ARR में आपने 4K रिसीव कर लिया, 4K रिसीव कर लिया। अब यहाँ पे जाकर 0,0 हैकर ड्रॉ कर दूंगा, 0,0 पे जाकर 1000 डाल दिया। तो आपने जैसे ही यहाँ ARR लिखा, फन के ARR में आप जा रहे हो, फन के ARR 4K में, 4K के 0,0 पे आपने 1000 कर दिया, और 4K के 0,0 पे 1000 कर दिया, उसके बाद ये कर दिया फंक्शन खत्म। फंक्शन खत्म हो गया अपने आप ही, वॉइड था, कुछ भी रिटर्न नहीं करना था, ये लाइन हिट होगा, खत्म हो गया, आप वापस चले गए नेक्स्ट लाइन। अब आप फिर से मेन में, जब आप खत्म आपने करा तो ये फंक्शन भी डिलीट हो गया, अब वापस आप मेन में जा चुके हो, मेन में प्रिंट करा 0,0, बताना जरा क्या प्रिंट होगा, 1000 एग्जैक्टली। अब आपने मेन का देखा ARR 4K पे 0,0 1000। वेरिएबल में ये नहीं होता है, मैंने लास्ट क्लास में एरेज 1 की क्लास में बताया था कि यही चीज अगर मैं वेरिएबल में करूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वेरिएबल कनेक्टेड नहीं होता, वेरिएबल में वैल्यू ही स्टोर हो जाती है, वो कनेक्टेड कहीं से नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है आपको कि भाई एरेज किसी भी फंक्शन में चेंज करोगे हर जगह दिखेगा, वेरिएबल नहीं, जिस फंक्शन में चेंज करोगे उसमें ही दिखेगा। ओके, तो कोई कह रहा था पास बाई रेफरेंस जैसा ही हो गया। हाँ, एरे में आप कह सकते हो कि इवन दो आप पास बाई वैल्यू करते हो, बट वो पास बाई रेफरेंस जैसा हो जाता है, पास बाई रेफरेंस मतलब हर जगह ही बदल जाएगा। ओके, Java is passed by value only. You pass the stack value to the function. राइट, ओके, कूल कूल, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। में स्टोर क्यों नहीं करते 2D अरे टैबुलर फॉर्म में DBMS में स्टोर क्यों नहीं करते? अगर वो मतलब काइंड ऑफ वही है यार, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअली अगर तू देखेगा तो सेम चीज है, नो, नाम दूसरा रख दे तू, राइट, 2D अरेज नहीं बोलते उसमें, बट कॉन्सेप्चुअली सेम चीज है, नो। उनका अपना लैंग्वेज क्रिएट कर रखा है उन्होंने, कुछ और नाम दे रखा है, SQL जैसे यूज कर रहा है। तो पास बाई रेफरेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, चिरायु भूल जाओ, वो दूसरे लैंग्वेज की चीजें थी। ओके,
हाँ ओके, तो देखो देखो फिर से बताता हूँ। चेंजेस इन एरे आर परमानेंट, यस ओके। व्हाट इफ वी डोंट वांट टू अलाउ चेंज, केतन ब्रो, इफ यू डोंट वांट टू अलाउ चेंज, तो चेंज कर और खत्म करने से पहले उसे अंडू कर दे, वापस से पुराना वाला डाल दे। ओके, तो चेंज कर और उसे वापस से सही करना है, वो सिखाऊंगा भी मैं कि रिकर्शन जब आएगा तो आप सीखोगे कि आप अंडू करना होता है, अपने आप ये वापस रीसेट नहीं होगा। ओके, आपने जो चेंज कर रखा है उसे आप अंडू करोगे। चलो चलो जल्दी से ये लास्ट ही है, इसके बाद बंद करेंगे। तो इनपुट ले लिया, उसके बाद प्रिंट करा, तो एरे में सिर्फ इतना सा है कि आपके पास हीप का एड्रेस होता है, वहां पे आपने स्टोर कर लिया। प्रिंट करा तो एरे ऑफ 4k ऑफ 0,0 प्रिंट हुआ, हीप में जाकर चीजें प्रिंट हुई। फिर आपने जब फंक्शन में एरे पास करा तो 4k ही पास हुआ वहां पे जाकर। अब जब आपने चेंज करा तो आपने इवन दो फंक्शन वाले एरे में चेंज कर रखा है, बट वो हीप में कनेक्टेड है, वहां पे चेंज कर दिया आपने। अब जब आप वापस मेन में आ रहे हो तो 1000 दिख रहा है आपको। ओके सर, 2 टाइम्स स्पीड। हाँ भैया, हाँ तो बस ओके ठीक है ठीक है, तो आप समझ गए। ओके